एक मिनट दो मुझे। हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं उसका नेट नहीं चल रहा था तो नहीं रहा। अच्छा आ रहा है तो मैं रोक देता हूँ ना हाँ रिकॉर्डिंग। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ आ गया आ गया। भैया हम्म। भाई स्टार्ट कर दो अब। स्टार्ट तो कर दिए, कहाँ था भाई तू? मेरे को लगा बंदों का जोश खत्म हो गया यार। नेट नेट दो कनेक्ट दिन करो। का ही जोश था लोनों में। नहीं भैया, 2 दिन का क्या, पूरे दिन का दोस्त रहेगा। भैया वो क्या? नहीं आएगा, अभिषेक नहीं आएगा शायद, वो कहीं गया है आज। जो आ रहा है आने दो, जो नहीं आ रहा है ना आने दो। हाँ अरे ठीक है। लीजिए। अब ठीक है चलो स्टार्ट रहा। करते हैं। आज अपने को मीडियम प्रॉब्लम करनी है ना। इजी तो अपने ने कर ये ली आज बहुत। आज बता, आज करा कॉन्सेप्ट बताने वाले थे। क्या कराने वाला था मैं? टू पॉइंटर और एक और दो कॉन्सेप्ट वो बताएंगे। अच्छा टू पॉइंटर और एक और और प्रीफिक्स सम। हम्म। स्लाइडिंग हो गया कुछ और। कराएंगे कराएंगे, टेंशन मत लो। हम्म। ठीक है, टू पॉइंटर करा लेता हूँ। देखो ये चार क्वेश्चन है टू पॉइंटर के, ठीक है। वन टू थ्री फोर, चारों कर लेंगे अपन। ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आज टू पॉइंटर करेंगे। और देखो टू पॉइंटर के बहुत सारे नीचे भी क्वेश्चन है। टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पहले टू पॉइंटर कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है भाई। भैया 2 पॉइंटर रहने का ही टॉपिक है। हाँ, एरे का एक पॉइंटर है। नहीं है, एरे का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं टू पॉइंटर, ठीक है। टू पॉइंटर क्या है यार? क्वेश्चन को करने का एक जरिया है, ठीक है। चलो मैं यहाँ यहाँ पे समझाता हूँ तुमको, ठीक है भाई। मैं पहले लिख लेता हूँ, मेरी आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ एक कंसेप्ट करेंगे भाई, उसका नाम है टू पॉइंटर। लोग इसका नाम से डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा टॉपिक है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है। इसमें सिर्फ सीखना होता है कि देखो टू पॉइंटर कहाँ काम आता है, फिर एक थ्री पॉइंटर होता है। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वन पॉइंटर से कर रहे थे, मतलब एक ही पॉइंटर लेके उससे क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे थे। एक लूप लगाया, आगे से लगाओ या पीछे से, अपने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। टू पॉइंटर क्या होता है? टू पॉइंटर होता है कि अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे कि जैसे इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके आई एरे डॉट लेंथ तक जा रहे थे, ठीक है। बट कभी भी हम देखो टू पॉइंटर वही है, जैसे दो फोर लूप लगा के कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उसमें एक इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके एरे डॉट लेंथ तक चलता है, जे जीरो से भी चल सकता है, आई से लेके एरे डॉट लेंथ तक चलता है। तो वो क्या हो गया, आई एक पॉइंटर हुआ और जे एक पॉइंटर हुआ, तो दो पॉइंटर हो गए, ठीक है। दो पॉइंटरों से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो टू पॉइंटर कुछ ज़्यादा नहीं है। टू पॉइंटर क्या है? टू पॉइंटर बेसिकली क्या है? आ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग टू वेरिएबल्स, राइट। तो ये टू पॉइंटर पर पूछे ना, टू पॉइंटर क्या? टू पॉइंटर के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है यूजिंग टू वेरिएबल्स। अब तक एक वेरिएबल ले रहे थे, इंट आई इक्वल टू जीरो से, और आई से ही सब कुछ सोल्व किया जा रहा था, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे हमको दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, उनके बिना क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बट मुश्किल होता है, ठीक है भाई। पहले हमको ये पहचानना कि क्वेश्चन में टू पॉइंटर क्या कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये सब कब पता लगेगा? जब आप टू पॉइंटर पे कम से कम पांच क्वेश्चन तो कम से कम कर लो। पांच आज कर लेंगे, छह सात प्रॉब्लम कर लेंगे टू पॉइंटर की, ठीक है। पहले टू पॉइंटर अच्छा करेंगे तो तुमको समझ आएगा यार, सब में एक ही चीज़ है, हर एक में क्या है, दो वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने तुमको ना वो लिंक लिस्ट पढ़ाया था, लिंक लिस्ट में क्या था, एक जगह क्या था, दो पॉइंटर लेते थे, दो पॉइंटर क्या, दो वेरिएबल लेते थे। एक स्लो पॉइंटर, एक फास्ट पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर क्या होता था, दो कदम चलता था, और स्लो पॉइंटर क्या था, एक कदम चलता था। तो वो टू पॉइंटर का क्वेश्चन था। तुमको याद है वो क्वेश्चन लिंक लिस्ट का, जहाँ एक स्लो हाँ पॉइंटर मुझे होता है, याद है। फास्ट पॉइंटर दो कदम, स्लो पॉइंटर एक हाँ कदम। तो टू पॉइंटर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि किसी प्रॉब्लम को दो वेरिएबल से सोल्व करना। दोनों वेरिएबल चलेंगे, एक वेरिएबल थोड़ा लेट चलेगा, एक स्लो चल सकता है, एक फास्ट चल सकता है, ऐसा ही कुछ होगा। बट
टोटल देखो दो तरीके से सोल्व होते हैं। एक तो दोनों पॉइंटर स्टार्टिंग से चलेंगे मतलब फर्स्ट इंडेक्स से, और एक एक सेकंड में होता है कि एक पॉइंटर आगे से चले एक पॉइंटर पीछे से। ठीक है भाई, टू पॉइंटर के जितने प्रॉब्लम है कैसे सोल्व होंगी, या तो दोनों पॉइंटर आगे से चलेंगे या एक पॉइंटर आगे से चलेगा एक पॉइंटर पीछे से चलेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब टू पॉइंटर की मैक्सिमम थ्योरी अभी यहाँ नहीं करने से क्वेश्चन के साथ करेंगे, जितने 4-5 क्वेश्चन करते हैं टू पॉइंटर के, फिर तुमको समझ आएगा यार टू पॉइंटर क्वेश्चन कैसा है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी के लिए बस ये सोचो कि टू पॉइंटर का मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को दो वेरिएबल बना के सोल्व करना। और टू पॉइंटर कहाँ लगता है भाई, मैक्सिमम उन क्वेश्चनों में लगता है जहाँ पे लूप के अंदर लूप लगे, जैसे एक फॉर लूप बाहर लगा उसके अंदर एक और फॉर लूप लगे जाए, जहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर या उससे ज़्यादा हो, वहाँ पे हमेशा हमको क्या सोचना चाहिए भाई, टू पॉइंटर सोचना चाहिए। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन खोलता हूँ भाई। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन मेरे को याद ही है। ये क्वेश्चन पता है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं देखो अपने को एरे दे रखा है, एरे कैसा दे रखा है, हाइट एरे। देखो वन का मतलब क्या है, एक एक साइज की बिल्डिंग है कोई, ठीक है। फिर आठ का मतलब है आठ साइज की कोई बिल्डिंग लगा लो या कोई पोल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। छः साइज का, फिर एक हाइट है, फिर ये समझ रहे हो ना, एरे से ये हाइटें बन गई, ठीक है। अपने को सिर्फ ये बताना कि हम ना कोई भी दो पोल या दो कोई भी दो बिल्डिंग लेके, बिल्डिंग दे रखा है इन्होंने, पोल दे रखा है, वर्टिकल लाइन दे रखा है बस। देखो कोई भी दो वर्टिकल लाइन लेके हमको सिर्फ ये निकालना कि कौन सी दो वर्टिकल लाइन लगाई जाए, बाकी को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम वाटर स्टोर किया जा सकता है भाई। मैक्सिमम वाटर कैसे, देखो इन्होंने क्या लिया, एक तो ये 8 साइज की ले ली, 8 लेंथ की, और एक इन्होंने लास्ट वाला लिया 7 साइज का। तो मैक्सिमम वाटर हाइट कितना स्टोर किया जा सकता है, 7 तक का, क्योंकि 7 से ऊपर करेंगे ऊपर को निकल जाएगा 7 वाले के। हम्म। हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है यार, बीच में कट गई है। अभी आ रही है। हाँ अब सुनो, देखो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, देखो एक एरे दे रखा है और इसमें जो जो नंबर है ना उससे एक पोल समझ लो उतने साइज का। वन मतलब एक साइज का पोल, आठ आठ साइज का पोल, छः छः साइज का पोल, दो दो साइज का पोल, पाँच पाँच साइज का पोल, चार चार साइज का पोल। ये समझ आ रहा है जितने, ये एक एरे में सारे पोल्स की हाइट दे रखी है। आपको पता है क्या करना है, सिर्फ दो पोल्स रखने हैं, बाकी सबको हटा देना है। और उन दो पोल को रखने के बाद उस उन पोलों से हम क्या कर बना सकते हैं, मैक्सिमम वाटर स्टोर करा सकते हैं। देखो एक पोल ये है और एक इधर है, तो इनकी हाइट कितनी हो सकती है, कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर करा सकते हैं, दोनों हाइटों में जो मिनिमम होगा, क्योंकि 7 हाइट तक पानी स्टोर करा पाएंगे ना, उससे ऊपर करेंगे तो यहाँ से ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, राइट, सही है, बोलो भाई। हाँ भैया। हाँ भैया। और देखो अब ये कैसे निकाला इन्होंने कि इसी में मैक्सिमम बन सकता है, हमको कैसे निकाल सकते हैं हम, टू पॉइंटर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि देखो दो चीज सिलेक्ट करनी है, टू पॉइंटर हमेशा वहां लगता है जहाँ दो दो चीजें सिलेक्ट करनी है, दो पोल पकड़ने हैं ना अपने को। पहले देखो नॉर्मल बंदा आगे क्या करता है, इससे दो लूप चलाता है, देखा ऐसे। मैं तुमको सॉल्यूशन के साथ समझ आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तुमको समझ आ गया होगा ना, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस एक एरे दे रखा, उसमें ये हाइट है पोल्स की, उसमें से कोई भी दो पोल रखने हैं जिसमें मैक्सिमम वाटर स्टोर किया जा सकता है एरिया वाइज। एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट मिनिमम हाइट ले लेंगे और उनमें ये लेंथ की कैसे लेंगे, उनके इंडेक्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट। तो देखो एक आई इक्वल टू 0 से लेके एरे डॉट लेंथ तक चल जाएगा, आई प्लस प्लस, एक क्या चल जाएगा, 4 इंट जे इक्वल टू 0, नहीं जीरो से चलेगा, आई प्लस 1 से जे लेस देन एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, जे प्लस कभी भी कोई भी किस, देखो कभी भी दो चीजें पकड़नी हो किसी एरे में तो डबल फॉर लूप लगा दो, कभी भी तीन चीजें पकड़नी हो तो ट्रिपल फॉर लूप लगा दो, ठीक है। और इसको अगर इसको ऑप्टिमल से सोल्व करना है तो टू पॉइंटर अप्रोच को याद कर लो, ठीक है भाई। समझ आता है कहाँ पे टू पॉइंटर लगती है, टू पॉइंटर वहां पे लगती है जहां पर हमको कोई दो चीज सिलेक्ट करनी हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें हमको सिर्फ दो पोल सिलेक्ट करने हैं, जिसको पकड़ने के बाद क्या किया जा सके, मैक्सिमम वाटर स्टोर किया जा सके। क्योंकि दो चीज पकड़नी है तो टू पॉइंटर जाना चाहिए, बट अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि तुमको टू पॉइंटर नहीं आता, तुम कैसे करते।
तुम क्या करते यार, एक लूप आई इक्वल टू, देखो पहले लूप पहले पोल को पकड़ते और फिर उसके हिसाब से हर पोल के साथ चेक करते क्या इस पोल का एरिया क्या आएगा, इन दोनों पोलों का क्या होगा, सभी दो पोल का पेयर बना के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आंसर कैसे निकालते हैं, देखो एरिया निकालना पड़ता है, इंट पहले लेंथ निकालते हैं, लेंथ कैसे आएगी, इंट लेंथ कैसे आएगी भी, मैथ डॉट मिनिमम, कौन से मिनिमम, एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ जे में से, राइट, सही है। और ब्रेथ कैसे आती, मतलब बी आर ई ए डी टी एच, मैं बी आर ही लिख देता हूँ, ब्रेथ कैसे आती भाई, उनका डिफरेंस ले लेते हैं इंडेक्स का जे माइनस आई। एरिया कैसे लिखेंगे, इंट एरिया लैन मल्टीप्लाई ब्रेथ आगे एरिया, और एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट मैक्स इक्वल टू 0, ठीक है भाई। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर अपना जो एरिया है ना वो बड़ा हो जाए किससे, मैक्सिमम से, तो क्या कर दो, मैक्सिमम इक्वल टू एरिया कर दो, बस इतना करना था और यहाँ से रिटर्न कर देना था मैक्स। अभी तक तुम्हारा इतना लेवल हो चुका है कि तुम थोड़ा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखी हुई देख के कौन सा सिंबल नहीं मिला, या हाइड कर रखा है ना फिर एरे की जगह। मैं इसको एरे बनाना पसंद करता हूँ, लीड कोड वाले हमेशा ही कुछ कुछ देते रहते हैं, बट मुझे एरे ही पसंद है। जो चल रहा है, और सबमिट करने से पहले कंस्टेंट देख लेते हैं, 10 की पावर 5 n है तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, ठीक है, बट सोल्व सबमिट करके देखते हैं क्या पता चल जाए। सॉल्यूशन में गड़बड़ नहीं, टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है। चलो भाई सबमिट किया जा सके, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आया हुआ है मेरा, पहले 2021 में किया था और अब फिर आएगा। हाँ डबल फॉर लूप से किया ना, क्यों आया भाई, n स्क्वायर में सोल्व किया, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, ठीक है भाई, समझ आया, अपने सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं, कोई सॉल्यूशन बढ़िया है। ये राइट है सॉल्यूशन की रॉन्ग है? सॉल्यूशन राइट है, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, अच्छा ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीड अक्सर तब आता है या तो अपना लूप इनफाइनाइट टाइम चल रहा हो, या कोई ऐसा केस अटक गया जिसको टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बट टाइम अपना ज़्यादा ले रहा है बट सॉल्यूशन ठीक है। देखो कभी भी दो चीज़ सिलेक्ट करनी हो, डबल फॉर लूप के पीछे चले जाओ, एक आई से चला दो, एक उससे अगले इंडेक्स से, और दो चीजें पकड़ी जाएंगी, राइट, आई पकड़ा गया, जे पकड़ा गया, दो चीजें पकड़ी गई, उससे हर एक का एरिया निकाल लिया, बहुत बढ़िया किया तुमने। बट अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है तो तुमको 2 पॉइंटर की तरफ भागना पड़ेगा। अभी तक तुमको 2 पॉइंटर नहीं पता, अभी मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा 2-3, फिर तुमको समझ आने लगेगा, अच्छा ये चीज है 2 पॉइंटर, फिर और क्वेश्चन कराऊंगा 2 पॉइंटर पे। एक दिन क्या पता 2 ही दिन अपने सिर्फ 2 पॉइंटर पे चले जाएंगे, क्योंकि सीधा डायरेक्ट तुमको ये बता दो ना, देखो ऐसे 2 पॉइंटर को ऐसे उसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन से आएगा, मैं क्वेश्चन से सिखाना चाह रहा हूँ तुमको। ये तुमको सोल्यूशन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन था उसमें पोल की हाइट दे रखी थी, कोई भी 2 पोल सिलेक्ट करने थे और उनकी एरिया निकालना था, मैक्सिमम एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों पोल्स में छोटे वाला पोल और उनके ब्रेथ निकाल दो, जे माइनस आई। तो 2 पॉइंटर हमेशा मैंने क्या क्या बोला था, या तो स्टार्टिंग से लगेंगे और या फिर एंडिंग से लगेंगे, ठीक है भाई, या तो स्टार्टिंग से चलेंगे और या एंडिंग, एक आगे चल जाएगा पीछे से, ठीक है भाई। अभी मैं तुमको ये नहीं बता सकता कि कहाँ स्टार्टिंग से चलेगा कहाँ एंडिंग से, पहले क्वेश्चन करते हैं 5-6, फिर डिस्कस करते हैं कहाँ पे स्टार्टिंग में चलता है कहाँ पे एंडिंग। लगभग ऐसा होता है 2 पॉइंटर, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है, मैक्सिमम टाइम, बहुत कम टाइम होता है जब दोनों साथ चलते हैं, ठीक है भाई। दो चीजें सिलेक्ट करनी है, तो चलो करते हैं। देखो 2 पॉइंटर क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंटर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर आगे से चला रहा हूँ और एक पॉइंटर पीछे से चला रहा हूँ। देखो 2 पॉइंटर की एक खासियत चीज है, उसमें तुमको एक चीज अच्छी होनी है कि तुमको ये पता होना चाहिए कब कौन सा पॉइंटर आगे बढ़ेगा और कब कौन सा पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर 2 की स्पीड से बढ़ेगा या 1 की बढ़ेगा, तुमको पता होना चाहिए, तुमको पॉइंटर को चलाना आना चाहिए। तो लगभग 95% या 99 बोलूं तो ऐसा होता है 2 पॉइंटर में, एक आगे से चलता है एक पीछे से। तो मैं 2 पॉइंटर चला लेता हूँ, एक इंट आई इक्वल टू 0 इंडेक्स से चला, एक इंट जे इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस, एक पीछे से चला, ठीक है भाई। अपने क्या किया, 2 पोल पकड़ लिए, एक आगे वाला पोल
और एक पीछे वाला पोल। सही है भाई, एक आगे वाला पोल एक पीछे वाला, दो पॉइंटर है भाई। अभी मैं तुमको नहीं बता रहा है कब तुमको आगे से चलाना है कब पीछे से, अभी रटो, दो तीन क्वेश्चनों में रटो, फिर तुमको दिखेगा यार 99-95% में एक आगे चलता है एक पीछे चलता है, आगे चलता है पीछे चलता है। ठीक है, बहुत कम केस होंगे जहां स्टार्टिंग से, जैसे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन किया था, वहां दोनों टू पॉइंटर साथ में चले थे, एक फास्ट एक स्लो, एक फास्ट एक स्लो, एक फास्ट स्लो। ठीक है, जब टू पॉइंटर का बहुत सारी 10-12 प्रॉब्लम कर लोगे ना, तुमको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कब आगे से चलाना कब पीछे से। देखो दो चीज पकड़नी है, तो मैंने एक आगे वाला इंडेक्स पकड़ दिया एक पीछे वाला। तो ठीक है भाई, एक मैक्स भी ले लेते हैं, इंट मैक्स, जहां अपने को स्टोर करना इक्वल टू 0। तो टू पॉइंटर कब तक चलेगा वाइल लूप? जब तक चलेगा जब तक आई लेस देन जे रहेगा। क्यों भाई? अभी इसके लिए सोचो रहेगा, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है, अभी तुमको ये नहीं बता रहा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। कब तक चलेगा भाई? जब तक आई लेस देन जे रहेगा, ये टू पॉइंटर बोलते हैं। अब एरिया निकाल रहे हैं, देखो एक तो हमने ये पकड़ा और एक लास्ट वाला, इन दोनों के बीच में कितना पानी स्टोर हो सकता है, कैसे निकालेंगे भाई एरिया? पहले लेंथ निकालो भाई, लेंथ कैसे निकालना है? इंट लेंथ, दोनों का मिनिमम ले लो, मैथ डॉट मीन एरे ऑफ आई, मीन लीजिए, मैक्स लीजिए। लेंथ निकालना ना, ब्रेथ, ब्रेथ कैसे होगी भाई? डिफरेंस जे माइनस आई, राइट। ये एरिया मैथ डॉट मैक्स नहीं होगा, नहीं होगा ना, भैया, मैथ डॉट मीन होगा ना, मैक्स लिखा है। अच्छा मैक्स लिया है क्या? सॉरी ब्रो, मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है भाई, अब एरिया निकल गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, सही है। और फिर वही मैक्स क्या होगा भाई? मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कोमा डॉट मैक्स, मैक्स ले लो और कौन सा ले लो? एरिया। ठीक है भाई, सही है। टू पॉइंटर हमेशा देखो, ये कंडीशन कब लगेगी? हमेशा लगेगी। ये कंडीशन तब लगती है जब टू पॉइंटर में एक पॉइंटर आगे से चले एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, ये कंडीशन लगेगी। अभी तुमको समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर में वो दो तीन क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा चाहे क्यों चल रहा है ये। ठीक है, अभी के लिए बस ये सब तुमको समझ आना चाहिए, एक पॉइंटर आगे से लिया एक पीछे से लिया और दोनों पॉइंटर से एरिया निकाल लिया और मैक्स को अपडेट कर दिया। ठीक है भाई, अब ये अपडेट करने के बाद तुमको एक चीज दिक्कत आती है, क्या आती है भाई? मेरे को दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं फर्स्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दूं, सही है, या मैं लास्ट पॉइंटर को घटा दूं। अब ये चीज सिलेक्ट करने के लिए आता है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या निकालना भाई? मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया निकालना है तो उस पॉइंटर को घटाओ, बढ़ाओ या घटाओ जो मिनिमम हो, सही है, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है। देखो एक एक पॉइंटर अपने ये पकड़ा हुआ था, एक लास्ट वाला, सही है। इन दोनों से हमने एरिया निकाल के देख लिया, सही है। एरिया कैसे आया? इनका इनके इनका देखो, ये बोले तो ब्रेथ और हाइट, हाइट क्या है? हाइट देखो ये मिनिमम लग रही थी अभी लग, सही है। और ब्रेथ कितनी आ रही थी ये? अब देखो एक पॉइंटर घटेगा या बढ़ेगा? ब्रेथ तो घटेगी 110%, सही है। ब्रेथ तो घटेगी घटेगी, इतना तुम भी मानते हो मैं भी मानता हूँ। देखो सबसे मैक्सिमम ब्रेथ कब हो सकती है किसी पूल की? एक जीरो इंडेक्स पे, एक लास्ट इंडेक्स पे, क्योंकि लास्ट माइनस फर्स्ट इंडेक्स का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, सही है। अब ब्रेथ तो घटेगी। और एरिया में दो चीज होती है, एक होती है ब्रेथ, एक होती है लेंथ। तो भाई मेरे को मैक्सिमम एरिया रखना है, तो मैक्सिमम एरिया रखना है तो किसको नहीं छेड़ना? जिसकी मैक्सिमम लेंथ है भाई, सही है। अपने पास ले दे के देखो ब्रेथ तो घटेगी, या तो इसको बढ़ा दूं पहले पॉइंटर को, या इसको घटा दूं, ब्रेथ तो घटेगी, एक से घटेगी। तो हमारे पास क्या चीज है मैक्सिमम करने के लिए? लेंथ। तो ऐसी लेंथ को रखो ना जो मैक्सिमम है। देखो इस वन साइज की से मैक्सिमम एरिया निकल रहा था, निकल चुका है, क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है, इसमें ज्यादा पानी स्टोर किया जा सकता है। तो हमको बताओ भाई, पहले पॉइंटर को बढ़ाने में फायदा है या लास्ट वाले पॉइंटर को घटाने में फायदा है? जिसकी लेंथ कम हो उसको बढ़ा दो। तो भाई ये बढ़ाना घटाना देखो क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हर एक जगह बस टू पॉइंटर बंदा यही रखता है किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। अभी के लिए देखो तुमको समझ आया होगा कैसे। हमको एरिया मैक्सिमम करना है, देखो भाई ब्रेथ तो घटेगी घटेगी 110%, तो भाई एरिया मैक्सिमम होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ तो घट रही है। अब जिसकी लेंथ बढ़िया होगी उसको उसको मत छेड़ो, क्या पता उससे और मैक्सिमम आंसर हम जनरेट कर पाए, क्योंकि इस वन साइज से तो हम कोई मैक्सिमम कर ही नहीं पा रहे। ठीक है,
सही है। तो क्या देखेंगे भाई, लेंथ देखेंगे। एरे ऑफ आई अगर लेस देन हो किससे, एरे ऑफ जे से, जैसे तो क्या करेंगे भाई, बढ़ा बोलो भाई देंगे क्या, आई। इंक्रीज आई करेंगे को हम, आई बढ़ा को बढ़ा देंगे भाई। देंगे। इंक्रीज कर एल्स क्या देंगे करेंगे भाई, जे जे को को घटा रिड्यूस देंगे, करके। जे को घटा देंगे भाई, और बस ये 2 पॉइंटर था भाई, रिटर्न मैक्स कर देंगे भाई, बस इतना सा था। क्या क्या था भाई, एक तो तुमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से चलेगा। 2 पॉइंटर देखो, एक तो साथ चल सकता है, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे साथ चलने वाले, वेरी रेयर। 99% में 2 पॉइंटर हमेशा क्या होगा, एक पॉइंटर आगे से चलता है एक पीछे से, और मैक्सिमम हर एक में सेम कंडीशन यही लगती है, आई लेस देन जे। सही है। हम्म। अब तुमने एरिया भी निकाल लिया, अब बस बंदा फंसता है 2 पॉइंटर में, यहाँ ये इफ है, क्वेश्चन के हिसाब से इफ एल्स कंडीशन चेंज होती है, वो क्वेश्चन समझाएगा। अभी देखो क्वेश्चन समझा हमने कि किस पॉइंटर को बढ़ाना है किसको घटाना है, जो कम है उसको बढ़ा दो, अगर मिनिमम एरिया होगा तो क्या करते भाई, जो बड़ा है उसको घटाते, क्योंकि मिनिमम बनाना है ना। तो वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्वेश्चन वाइज, बट वो 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, सेम चीज यूज करेंगे, तो अपने आप ही अच्छा लगेगा यार अपने को भी। मेरे को लगता है ये तो हो गया, और मैं सबमिट भी करके दिखा देता हूँ तुमको। तब हो जाएगा, एक्सेप्ट हो क्या, गया। चल गया भाई, हाँ भैया। सही है। लिट- 2 भैया पॉइंटर इसमें अपना चले। टाइम रन करने में जब एक्सा सबमिट कर रहे तो इसमें टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? कहाँ टाइम ज्यादा लग रहे हैं, 8 वो मिली सेकेंड ही तो लगा। ये मत देखा करो, देखो सबने 2 पॉइंटर से किया होगा, तो मतलब कहने का मतलब कि 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे घटिया सोल्यूशन किया हुआ है, 90% ने या तो 2 पॉइंटर किया होगा, इससे अच्छा है ही नहीं, 2 पॉइंटर ही बेस्ट सोल्यूशन है इसका। अच्छा ठीक है भाई। भैया, लाइन नंबर 8 एंड देन लाइन नंबर 11 हाँ, बता दो। लाइन नंबर 8, देखो लाइन नंबर 8 है भाई, देखो मैक्सिमम एरिया स्टोर कराना है, देखो देखो ठीक। कोई भी 2 पोल है, पहला पोल लगा लो लास्ट वाला पोल, मैक्सिमम एरिया इसमें कितना पानी स्टोर किया जा सकता है, पानी स्टोर करने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम देखो मिनिमम ब्रेथ और तो ये देखा है। ब्रेथ तो ये रहेगी, ये माइनस आई। अब हाँ। कितनी हाइट तक पानी स्टोर किया जा सकता है, जिसकी हाइट छोटी है। हम्म। सही है ना, अगर ज्यादा पानी स्टोर करेंगे, मानो एक एक पोल ये है और एक ये बड़े वाला पोल है, पानी डाला हाँ। एक लाइन तक तो पानी रहा, उससे ज्यादा किया तो ओवरफ्लो कर जाएगा वन की तरफ से। हाँ। हम्म। तो लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, जो मिनिमम होगा, ब्रेथ कितनी हो सकती है, जे माइनस आई, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मैक्स अपडेट कर दिया यही। अरे यही है ना, ये समझ नहीं आया तुमको ये, हाँ। अगर एरिया ज्यादा होगा मैक्स से तो मैक्स इक्वल टू एरिया हो जाएगा, अगर मैक्स ज्यादा होगा तो मैक्स इक्वल है ही। ओके। और नहीं थोड़ा सा ऐसा लिखना हो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेम को इफ एरिया। ये पे वो ज्यादा बेस्ट था जो आपने लिखा था पहले, वही लिख दो। सही हाँ। है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन किया हमने 2 पॉइंटर पे, और अभी लिए भैया एक चीज, ज्यादा एक समझा, चीज। आपके लिए हम सोच सकते हैं कि हमने थोड़ा 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 कच्चा कच्चा समझाया मैंने, गजब वाला नहीं समझाया है। गजब वाला तुमको कब आएगा, जब 5 सेशन करेंगे फिर समझाता हूँ। 2 पॉइंटर का मजा तभी है, तभी इसको क्वेश्चन 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 कराते रहो, बच्चा अपने आप ही पकड़ लेगा कि क्या सिस्टम है ये। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसको समझाने समझाने में, भैया। क्वेश्चन तुमको समझ आया ना, तो हाँ ये भैया समझ। सुन, एक चीज बता दो भैया। हाँ हाँ, आप पहले क्वेश्चन वो कर दो। बोलो भाई। वहीं पर आ जाओ आप वापस। हाँ, मैं हम्म। ये बोल रहा था क्यों ना इसमें ये चेक करेंगे, जैसे पहला वाला देख रहे हैं तो ये 1 तक चला है। अगर यहाँ से हम पानी भरेंगे तो ये ओवरफ्लो मार जाएगा। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट लेंथ होगा वो जो उससे थोड़ा कम होगा, उसको दोनों को मतलब कि वो करेंगे, मतलब दोनों को मैच करके फिर उसके हिसाब से पानी भरेंगे ताकि ओवरफ्लो ना करे। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये। देखो 2 पोल है, मान लो एक पोल ये है, जैसे भैया एक कोई एक दूसरा आप इसके ग्राफ साथ बता वाले के पोल इतने हाइट का है, तो डिपेंड करता है, अपने को एरिया मैक्सिमम बनाना है, तो 2 पॉइंटर पकड़ा के हर सॉल्यूशन जो मैक्सिमम बन सकते हो वो हमने ढूंढ ली है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम पोल से ही मैक्सिमम एरिया बने, कतई जरूरी नहीं है। ठीक ठीक।
देखो यहाँ पे मैक्सिमम पोल है, तो कतई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम पोल पकड़ के ही मैक्सिमम एरिया बनाया जा सके। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि देखो, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। देखो पहले का साइज है 2, दूसरे का साइज है 3, तीसरे का साइज है 2 और तीसरे का साइज है 2। ठीक है भाई, तो मैं पोल भी बना लेता हूँ। ये प्लस प्लस साइन से पोल बन रहा है। देखो पहले की हाइट 2, सही है, दूसरे वाले की हाइट 3 है, रुकते रहो ना भाई। ठीक है, बच्चा ये सोचता है कि यार दो जो सबसे बड़ा पोल होगा पकड़ना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, अब देखो भाई, इसका मैक्सिमम एरिया पानी किस में स्टोर किया जा सकता है? पहले और आखिरी को पकड़ लो, सही है। पहले आखिरी को पकड़ा तो क्या लेंथ हो सकती है? मैक्सिमम 2, और ब्रेथ कितनी हो सकती है? 1 2 3, तो एरिया हो सकता है मैक्सिमम 6 भाई, सही है। उसके अलावा किसी में 6 आंसर नहीं आएगा, सही है। बताओ भाई, अरे 3 की जगह इसको ना 100 भी 100 भी कर लो, 100 कर लो, सही है। 10 कर लेता हूँ, तो 10 से भी आंसर नहीं आएगा, रह जाएगा भाई। तो जरूरी नहीं है भाई जो मैक्सिमम होगा उससे पकड़ने से आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं है, सेकंड मैक्सिमम से भी नहीं। बट ये जरूरी है कि हम 2 पॉइंटर जो चला रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम निकाल लेंगे, पक्का इन्हीं में से आएगा। क्यों आएगा भाई? देखो क्यों आएगा, देखो आने का रीजन अभी मैं समझाना नहीं चाह रहा। जब 2 पॉइंटर के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब अपने आप समझ आता है, बट मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा क्यों आएगा आंसर, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया कि मैक्सिमम ब्रेथ लेके देखा, ले लिया भाई। देखो एक आगे से पॉइंटर, एक पीछे से, सही है। देखो 2 फोर लूप अपने चलाए थे, उसमें तुमको पता है कि 100% आएगा क्योंकि हमने हर हर दो पोल को सिलेक्ट करके एरिया निकाल लिया, और जिससे एरिया मैक्सिमम आया वो आ गया, सही है। हाँ भैया। उसमें कैसे हो गया? बट इससे क्यों आया? इसमें तो बहुत सारे केस छूट गए ना। तो नहीं छूटे, मैक्सिमम वाले नहीं छूटे। क्यों नहीं छूटे मैं बताता हूँ। अपने को देखो मैक्सिमम की तरफ भागना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंटर आगे पकड़ा, एक लास्ट वाला पकड़ा, सही है। हमने इनका एरिया निकाल लिया। अब अपने को ये सोचना है यार, देखो किस पॉइंटर को बढ़ाना घटाना है, वो ये डिसाइड करेगा कि क्या हम अपना आंसर सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे। कैसे? जैसे कि ये 1 है और ये 7 है, सही है। 1 7 से हमने मैक्सिमम एरिया निकाल लिया। अब बताओ कि मैं इस 1 को इग्नोर करूं या 7 को? देखो भाई, 1 से अगर जो मैक्सिमम आंसर आना था ना वो इसके साथ आ लिया, सही है, क्योंकि सबसे दूरी ब्रेथ तो सबसे मैक्सिमम है, सही है। देखो एक बात सुनो मेरे लिए, 1 तुम छोड़ दो, सबको भूल जाओ, सिर्फ 1 को फोकस करो। 1 मैक्सिमम एरिया किसके साथ बनाएगा? बताओ भाई, किसके साथ बनाएगा? बताओ बताओ यार बताओ, क्योंकि 7 के साथ। मैक्सिमम ही पकड़ना है ना। 1 1 ये पकड़ दो, और मैंने बोला एक दूसरा पोल ऑप्शन देता हूँ तुमको, ये तो है ही 7 100%। लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ। लास्ट वाला भैया देखिए 7 क्या वाला। जरूरी है लास्ट वाले के साथ? तो 8 लास्ट वाला 8 मैं वाला जीरो दे देता, मान लो ये लास्ट वाला मैंने 0 हाइट का दे दिया, हाँ, दे दिया 0 हाइट का, फिर भाई तो दूसरा पड़ गई सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, सही है। तो हम नहीं नहीं, क्या इसके देखते बगल, देखो, इसके देखो बगल वाला पकड़। देखो हम हर केस कवर कर रहे हैं मैक्सिमम का। देखो इससे इसके साथ मैक्सिमम कौन सा बना सकते हैं? ये तो पकड़ लिया, तो राइट में चलते रहते हैं भाई, और जब तक चलते रहते, देखो राइट मोस्ट, सबसे राइट मोस्ट नंबर देखते, और इससे बड़ा होना चाहिए। क्या राइट मोस्ट इससे बड़ा है? हाँ। तो ये किसके साथ एरिया बनाएगा? 1 सबसे लास्ट वाले के साथ। क्यों? क्योंकि इसके हाइट के इक्वल और उससे बड़ा चाहिए अपने को, पहली कंडीशन, और इससे बहुत दूर चाहिए, जितना दूर जो हो सके उतना दूर चाहिए। तो ये किसके साथ बना रहे हैं? इसके साथ। तो हमने स्टार्टिंग में पहला आखिरी क्यों लिया भाई? बना लिया, क्यों बना लिया? देखो इसने बना लिया था। अब इसको लेने का 1 को इग्नोर क्यों मारा था हमने? इसीलिए मारा था भाई, 1 के साथ मैक्सिमम जो एरिया बनना था वो बन चुका है, उसके अलावा कोई केस ही नहीं है। पहले पहले डबल फोर लूप में क्या था? 1 के साथ हमने 8 को भी ट्राई किया, 1 के साथ हमने 6 को भी ट्राई किया, 1 के साथ हमने किसको ट्राई किया? 2 को, 1 के साथ 5 को, 1 के साथ 4 को, 1 के साथ सबको लेके देखा, बट हमको आंसर मिला था 1 के साथ 7 का मैक्सिमम। बट 2 पॉइंटर से क्या हुआ, पहले पहले स्टेप में हमने मैक्सिमम को पकड़ लिया, पहला आखिरी। ठीक है, अरे जरूरी नहीं है। देखो मान लो ये मैक्सिमम होता, सोचो ये मैक्सिमम होता, मान लो 9 साइज होता, ये से छोटा होता, तो कोई नहीं भाई, उस टाइम पे क्या होता,
हम पहले वाले का मैक्सिमम नहीं ट्राई कर रहे थे, लास्ट वाले के लिए तो सबसे मैक्सिमम एरिया पहले वाले के साथ ही बनाता। सही है। हम टू पॉइंटर में हर बार पता क्या करते हैं, एक एक ही स्टेप में एन फंक्शन वाला जो स्टेप था ना, जो एन टाइम में करते थे हम, देखो एन टाइम में करते थे ना वहां पे, वन को इसके साथ कंपेयर करो, वन के इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इतने सारों के साथ कंपेयर करके हमको पता लगता था वन किसके साथ मैक्सिमम एरिया बना रहा है। सही है। बट टू पॉइंटर में क्या कर रहे हैं, टू पॉइंटर में ऐसा नहीं कर रहे हैं। टू पॉइंटर में हम एक ही स्टेप में एन वाला जो काम था वो एक ही स्टेप में कर रहे हैं। कैसे, देखो दोनों में से एक तो छोटा होगा, कोई ना कोई तो छोटा होगा, जोन सा छोटा होगा वो मैक्सिमम एरिया इसी के साथ बना रहा होगा। ये सच्चाई है, सोच के देख लो। देखो पहला पॉइंटर यहाँ लिया, लास्ट एक पॉइंटर लास्ट में लिया, तो अभी के लिए लास्ट वाला बड़ा है, तो लास्ट वाला बड़ा, इसका क्या मतलब है, जो पहले वाला छोटा पॉइंटर है ना वो मैक्सिमम एरिया बस इसी के साथ बना रहा था, और वो सच्चाई है। अगर मान लो पहले वाला सबसे बड़ा होता 9 साइज का और ये छोटा होता, तो ठीक है भाई, पहले वाले का मैक्सिमम नहीं था, बट लास्ट वाला तो इसी के साथ मैक्सिमम बनाएगा, क्योंकि लास्ट वाले को क्या चाहिए, मेरी जितनी हाइट और मुझसे जितना दूर हो उतना अच्छा। तो मेरी जितनी हाइट तो फर्स्ट वाले की है, 9 हाइट है उसकी मान लो, और दूर तो वो सबसे दूर है। तो पहले वाला देखो जितना पहले वाले से जो मैक्सिमम बन पा रहा था ना वो लास्ट वाला, तो हमने आई प्लस प्लस इसीलिए किया ताकि पहले वाले को इग्नोर कर दो। क्यों कर दो भाई, अब नहीं आने वाला है वन से मैक्सिमम आंसर, क्योंकि वन से आने वाला था तो वो लास्ट वाले के साथ आया था, वो हमने निकाल लिया। अब वन वाले को इग्नोर कर, देखो अब यहाँ पे आ गया अपन, सोचो एक, अब अपना आई प्लस प्लस हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट पे आ गया, ये लास्ट पे। देखो हर स्टेप में क्या होता है भाई, एक का मैक्सिमम बनता है। अब ये जो लास्ट वाला है ना भाई, ये मैक्सिमम किसके साथ बना सकता था, सच्चाई है, सेकंड के साथ, फर्स्ट इंडेक्स के बाद सेकंड। सही है ना, क्योंकि ये मिनिमम है ना, तो मिनिमम को क्या चाहिए था, अपनी जितनी हाइट और अपने से जितना दूर हो उसके, इसके जितनी हाइट, इन दोनों की, इसकी और इसकी, बट ये पास है ये दूर है, तो हर एक स्टेप में क्या करें, एक का सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, तो निकाल दी, इसका एरिया निकाला। अब भाई ये तो और किसी के साथ बना नहीं पाएगा ना मैक्सिमम, मैक्सिमम जो था वो फर्स्ट इंडेक्स के साथ था, तो इसको इग्नोर कर दिया था हमने, जिसकी हाइट छोटी इग्नोर, अब यहाँ पे आ गए। अब भाई इसको क्या चाहिए था, इस छोटे भाई को, इसको क्या चाहिए था, मेरी जितनी हाइट और मुझसे जितना दूर हो। भाई तेरी जितनी हाइट एक तो तेरे राइट में है, और एक तेरे लेफ्ट में, तो बहुत सारे तेरी जितनी हाइट के हैं। देखो भाई लेफ्ट में है बट ये तो मेरे बिल्कुल पास है, राइट में है ये भी, दोनों, बट लेफ्ट में बहुत दूर जाओगे जाओगे जाओगे, ये देखो फर्स्ट इंडेक्स वाले के साथ मैक्सिमम एरिया बना सकता है, वो सही है भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हर एक स्टेप में बस कुछ नहीं कर रहे कि एक का सबसे मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो इस केस में इसका मैक्सिमम था, अब ये किसी के साथ मैक्सिमम निकालेगा, इसको इग्नोर मारेंगे, अभी यहाँ आ जाएंगे। अब जब दोनों इक्वल आ जाए ना, देखो ये भी इक्वल ये भी इक्वल, किसी को भी इग्नोर मार सकते हो, इसको भी इग्नोर मार सकते हो, इसको भी, मतलब आई को भी प्लस प्लस कर सकते हो या जे को माइनस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा अपना सही। बोलो भाई। भैया से जीरो इंडेक्स वाले को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वाले से मैक्सिमम मार सकते हैं ना, जीरो इंडेक्स वाले को 6 वाले से। जीरो इंडेक्स क्या वन है, जी। और क्या क्या कर सकते हैं, तो 6वें वाले को जो ब्लैक वाला है सबसे लंबा, उससे भी तो कर हाँ, सकते हैं। बट देखो कर तो सकते हैं, इसको इसके साथ कर सकते हैं, एरिया क्या आया, दोनों की हाइट कम, किसकी हाइट कम, इसकी। सही है। हम्म। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इतनी है, और हम्म। इसके साथ देखो ना लास्ट वाले के साथ ब्रेथ बढ़ गई, हाइट तो वन ही रहेगी ना, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सही है। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों में जो छोटा उसका मैक्सिमम जो बनने वाला था हमने निकाल लिया, क्योंकि टू पॉइंट ना सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन करके आएगा ये, ठीक है भैया। नहीं रटना मत। तुम बताओ नहीं आया नहीं। तो मैंने वो क्योंकि देखो तुम पहले क्वेश्चन में मैंने, मेरे को पता है ना, जो कंसेप्ट एक कंसेप्ट होता है जिसको एक ही बार में बता दो उसको समझ आ जाएगा, मेरे को पता है। मैंने तुमको बता दिया, तुमको कुछ नहीं समझ आएगा, तुम्हारी खिचड़ी पक रही होगी अभी। तभी मैंने बोला था क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 5 या 10 क्वेश्चन करेंगे टू पॉइंटर में, फिर टू पॉइंटर को डिस्कस करेंगे, टू पॉइंटर ये है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी मेमोरी बन जाएगी टू पॉइंटर की। अब टू पॉइंटर की मेमोरी है नहीं, और पहले ही 3 दिन में कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। ठीक है। सही है। अभी के लिए तुम सिर्फ ये समझो टू पॉइंटर कहाँ लगता है, जब हमको दो चीज सिलेक्ट करनी हो, इस क्वेश्चन में दो पोल सिलेक्ट करने थे। सही है। हम्म। सेकंड चीज,
मैक्सिमम 99% क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, टू पॉइंटर, एक पॉइंटर स्टार्टिंग से चलता है, एक लास्ट से चलता है, सही है। बस हमारे को हर क्वेश्चन में टू पॉइंटर में देखो यही फेल्स कंडीशन तंग करती है। ये क्यों करती है, हमको समझ आना चाहिए कब किस पॉइंटर को बढ़ाना है या घटाना है, कब बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाना घटाना है, या काम करना है, पॉइंटर चलाना है, काम करना है, ठीक है, और ये फेल्स कंडीशन करना है ये। और ये तो सेम ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में टू पॉइंटर में, ठीक है। आई लेस देन, सही है। अभी के लिए ये क्वेश्चन तुमको समझ आया और कैसे निकला ये समझ आया। हाँ भैया। तो ये थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं आएगा, कि हाँ थोड़ा इससे थोड़ा। मैक्सिमम आंसर पे कैसे पहुंच पाए। देखो हाँ थोड़ा और फील कराता हूँ, मान लो ये दोनों छोड़ दो और ये पहला भी छोड़ दो, दोनों की हाइट सेम है, सही है, दोनों की हाइट सेम, अभी तो यही मैक्सिमम आंसर बन जाएगा। बट अगर कुछ और हाइट होती ना, फिर कराता हूँ तुमको फील, अभी छोड़ो, ज्यादा हाइट होती है, अभी पॉइंट टू पॉइंट और क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन हो गया अपना ये, सही है, हाँ थ्री सम फोर्स, देखो थ्री सम है, थ्री सम क्लोजेस्ट है, ये है, ये करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले टू सम करेंगे, फिर थ्री सम क्लोजेस्ट करेंगे, फिर फोर सम, ये सारे एक जैसे, अभी ये करते हैं टू पॉइंट के, ठीक है। इसमें सॉर्टिंग भी लगी है ना फिर तो। क्या, सॉर्टिंग भी हो रखी है ना उसमें, थ्री सम में। हाँ शॉर्टिंग है ना। हाँ अभी तुमको शॉर्टिंग नहीं आता। पहले टू पॉइंटर ही कर लेते हैं। एरर हाँ टू पॉइंटर, एरर टू पॉइंटर। 26 ट्वेंटी रिमूव सेवन, वैल्यू ट्वेंटी, ये कर थर्टी। देता हूँ, और फिर नेक्स्ट परमुटेशन का जब क्वेश्चन है हम्म। ये कर लेता हूँ। तीन है। ये नेक्स्ट परमुटेशन वाला तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, बट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हम, यहाँ पे TW2POINTR बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 80 क्वेश्चन है टू पॉइंटर में, हम कोई भी कर सकते हैं। ये आगे, ये तो DP पे आ गया हार्ड क्वेश्चन, sorting पे आ गया हार्ड क्वेश्चन, रिमूव डुप्लीकेटेड फ्रॉम sorted डायरेक्ट टू, तो ठीक है पहले ये करते हैं फिर वो करते हैं टू वाला, सही है। हाँ भैया। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन बस ऐसे ही कुछ होगा, देखो ये है ना, नहीं इसमें करना क्या है अपने को, आउटपुट 5 देना है, योर फंक्शन शुड रिटर्न k इक्वल टू 5 विद द फर्स्ट 5। अच्छा देखो ऐसा कुछ दे रखा है, पता है क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने। देखो ऐसा कुछ दे रखा है, ये 1 1 2 है, सही है। हम्म। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको जो भी डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर, देखो 1 है, 1 के बाद यहाँ पे 1 है बट आगे 2 है, इस 2 को पीछे पटक दिया, ये 1 2 रह गया, मतलब डुप्लीकेट रिमूव कर दिया 1 2, और रिटर्न करना 2 ही, ताकि अपना जो एरे वो रीड करे वो पहले दो इंडेक्स को करे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4, सही है। अब ये देखो पहला जीरो रख लिया, अगला जीरो रिमूव कर दिया, फिर एक 1 आया 1 रख लिया, फिर अगले दो 1 रिमूव कर दिए, फिर 2 आया, दो 2 आए ना, एक 2 रिमूव किया, अगला 2 रख दिया, फिर एक 3 रिमूव किया, अगला 3 रख दिया, फिर 4 रख दिया। तो कहने का मतलब इसमें से जो डुप्लीकेट थे ना दो दो टाइम आए तो वो तो रिमूव कर दिया, एक एक बार रख लिए, सही है। हाँ भैया। और यूनिक नंबर कितने हैं वो रिटर्न कर दिया, 5 है यूनिक नंबर ये, सही है। इस एरे को ऐसा कुछ में चला देना है, सही है, और लास्ट में रिटर्न कर देना हम कौन से इंडेक्स पे। तो किस भाई को ये समझ आ रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ, कैसे किया जा सकता है। टू सॉर्टेड पॉइंटर से है, और ये ऐसा टू पॉइंटर है, देखो भाई टू पॉइंटर मैंने तुमको बताया था कैसे होता है, देखो दो पॉइंटर होते हैं, एक में पॉइंटर आगे पीछे से चलते हैं और एक में आगे से चल पड़ता है, सही है। हम्म। इधर तुमको टू, यार बहुत अच्छा कंसेप्ट है, टाइम लगता है, टू पॉइंटर बहुत काफी गजब कंसेप्ट है, तुम ये सोचो। सॉर्टेड अरे भैया किया है। सॉर्ट करते जाएंगे और जो मतलब कि सेम नंबर होगा उसे रिमूव करते जाएंगे। तो शॉर्ट वोट नहीं करना भाई, शॉर्ट शॉर्ट दे रखा है ऑलरेडी, सॉर्टेड है देखो, ये देखो कहाँ दे रखा है यार, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, तो ये सॉर्टेड है भाई, कहीं लिख रखा होगा इन्होंने, ठीक है। तो ये सॉर्टेड है भाई, टेंशन वेंशन नहीं लेना, देखो ये जीरो आएगा उसके बाद 1 ही आएगा, फिर 1 रिपीट हो रहा है, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, वो रिपीट हो सकता है, फिर आगे चल सकता है।
बट ये सॉर्टेड ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो फिर ऐसे हो सकता है कि देन अभिषेक बता दो तो, अगर बता रहे हो आप। कुछ नहीं भाई, देखो 2 पॉइंटर ले लो भाई, मैंने बोला था 2 पॉइंटर क्वेश्चन में 2 ही चीजें लेनी पड़ती है, सही है। एक पॉइंटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस इंडेक्स पे एक पॉइंटर क्या करता है। देखो एक तो अप्रोच थी पीछे वाली, उससे जो सोल्व होगा सेम अप्रोच लगेगी, यही वाली आई इक्वल टू 0 जे लास्ट इंडेक्स, ये सेम कंडीशन है, इफ एल्स में सोचना है और यहाँ पे काम करना है सेम, ठीक है। एक अप्रोच चलेगी आगे से, वहां पे 2 पॉइंटर चलेगी। क्यों भाई 2 पॉइंटर क्यों चलेगी इसमें, सोच कैसे सोचा, क्योंकि अभी तो हमने चलो सीधा 2 पॉइंटर से उठा लिया, बट सोच कैसे सकते हैं। देखो हमको 2 काम करने हैं क्या, एक काम तो ये करना है कि ये चेक करना है कि एरे डुप्लीकेट तो नहीं है पहली बार। दूसरा क्या करना है भाई, उसको एरे में भी तो डालना है, एक बार पहली बार आए ना, एरे में भी तो डालना है, सही है। तो एक पॉइंटर तो मैंने ले लिया इंट आई इक्वल टू 0, जो क्या करेगा 0 इंडेक्स से डालता शुरू करेगा, सही है। जे इक्वल टू ये इंट जे इक्वल टू, एरे डॉट लेंथ। नहीं वो कहाँ से चलेगा अभी, बोलो बोलो, फर्स्ट इंडेक्स से, फर्स्ट से क्या 0 से चला लेते हैं। भैया पीछे से आप चला रहे थे उसको तो। अरे मैं बोला ना, 2 तरंगे होते हैं 2 पॉइंटर, एक में आगे पीछे से चलेगा और एक में स्टार्टिंग से चलता है। तुमने वो किया था ना लिंक लिस्ट में, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर, कहाँ से चला था, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से तो दोनों। 2 तरह के 2 पॉइंटर होते हैं ना, 2 पॉइंटर, देखो 2 अप्रोच ही है हर 2 पॉइंटर करने की। एक दोनों पॉइंटर स्टार्टिंग से चलेंगे, एक एक पॉइंटर आगे एक पीछे से, इसके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है, ठीक है। सही है। हाँ। ये आई अपनी किसकी केयर करेगा, क्या केयर करेगा, बोलो भाई, बोलो बोलो, आई किस चीज क्या की करेगा? केयर, आई इस चीज की केयर करेगा भाई कौन से इंडेक्स पे क्या डालना है पहली बार। जे किस चीज की केयर करेगा भाई, ये ये नंबर रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, कौन तो सा सही नंबर है। रिपीट हुआ उसको डालना है। हाँ भाई तो सिंपल है, देखो 4 इंट आई इक्वल टू 0 से चला, आई लेस ऐसा करते हैं 1 से चला लेते हैं, सही है, कर लेते हैं क्योंकि इनको भी 1 से चला लेते हैं। क्योंकि देखो भाई जो पहले इंडेक्स पे कोई भी नंबर ले आओ, कोई भी, वो यूनिक ही होगा। देखो 0 है तो 0 लिखा जाएगा, 1 है तो 1 लिखा जाएगा, क्यों भाई पहली बार आया है तो पहली बार आया, यूनिक है, सही है। भैया अगर कोई दो नंबर रिपीट ना हुए तो शुरुआत में फिर क्या करेंगे। तो ना हो रिपीट, ये देखो 2 रिपीट थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, पहली बार आए तो डालो, दोबारा आए तो इग्नोर मारते जाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे इनपुट नम्स दे दिया 1 2 3, 1 2 3, देन 4 4 4, 5 5 5 ऐसे करके। 1 2 3 4, अरे तुम देना, देखो सारे सोल्व होंगे उसे, ठीक है, मेरे को ठीक ठीक लिखने ठीक। दो। ठीक भाई है, अब अपना क्या करेगा, अपना जे चेक करता चलेगा लास्ट तक कि ये ये नंबर यूनिक है। अगर यूनिक हुआ तो क्या करेंगे भाई, एरे में डालते रहेंगे, यूनिक नहीं हुआ आगे बढ़ते जाएंगे। जे कब तक चेक करेगा भाई, एरे डॉट लेंथ तक, सही है। और चेक करता करता लास्ट में जे प्लस प्लस हो जाएगा, सही है भाई। इतने में किसी भाई को कोई कंफ्यूजन, नहीं। देखो 0 इंडेक्स पे डालना है ही नहीं, वहां पे पहले ही यूनिक पड़ा हुआ, कहाँ से डालना स्टार्ट करना भाई, यहाँ से आई को ऐसे कर देते हैं, आई ठीक है यार, चलो ज्यादा हिंदी नहीं मारते। कहाँ से डालना स्टार्ट करता है, फर्स्ट इंडेक्स से, और ये चेक करता चलेगा, कैसे चेक करेगा भाई यूनिक है कि नहीं, ये पिछले वाले इंडेक्स को देखेगा, इफ कैसे भाई, एरे ऑफ आई माइनस वन अगर इक्वल टू एरे ऑफ आई, इसका मतलब पहले भी आ चुका भाई, सही है, आई नहीं होगा, हाँ। जे माइनस वन इक्वल टू एरे ऑफ जे। अगर ऐसा हो तो क्या करो, कुछ मत करो यार। अगर ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब यूनिक, क्या यूनिक मिले तो क्या करो भाई, एरे ऑफ आई में क्या डाल दो भाई, एरे ऑफ जे डाल दो और आई को आगे बढ़ा दो, बस इतना सा सोल्यूशन है। 2 पॉइंटर अगर आगे से चले छोटा सोल्यूशन होता है, सही है, कुछ नहीं किया, बस हाँ इतना भाई, सोल्यूशन है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर दिया, आई बंद कर माइनस, दिया कैसे? हाँ भाई बोल भैया क्या एल्स, बोल, भैया आप एल्स नहीं लगाओगे क्या, इफ के बाद एल्स। क्यों लगाना है, एल्स में तो कुछ करना फर्स्ट ही तो नहीं एलिमेंट है कैसे ना। चलाया? अरे एल्स में करना ही नहीं है, देखो भाई
कौन से इंडेक्स पे डालना है, फर्स्ट इंडेक्स पे। और कहाँ से चेक करना, डुप्लीकेट तो नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, जे यहीं पे और आई भी फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो ये जीरो तो यार पहले आ चुका है, तो जे को आगे बढ़ा दिया, और आई अपना वन पे है, ये वन पीछे देगा, अरे पीछे जीरो है, इसका मतलब वन क्या आया, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आया तो क्या करेंगे भाई, अगर जे जे माइनस वन के इक्वल ना हो, एरे फाई इक्वल टू एरे जे, और आई को बढ़ा देंगे, क्योंकि क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स पे तो वन डल गया ना, देखो डल गया। अब आई किसके लिए देखेगा भाई, मेरे को सेकंड इंडेक्स का नंबर दो जो रिपीट नहीं हो रहा, फिर आगे गया, इसने पीछे देखा यार वन तो रिपीट और आगे गया, पीछे देखा वन तो रिपीट और आगे गया, टू ने पीछे देखा वन है, अरे टू फर्स्ट टाइम है, डाल भाई, डाल दिया, आई तो भी आगे बढ़, मैं आगे चेक कर रहा हूँ, जे ने फिर पीछे देख, दो काम कर रहे हैं, दो पॉइंटर चल रहे हैं, एक पॉइंटर क्या कर रहा है, एरे में डालता जा रहा है, दूसरा पॉइंटर क्या चेक करता जा रहा है, यूनिक है नहीं है, यूनिक है नहीं है, यूनिक मिला तो डाल दो, यूनिक नहीं मिला आगे बढ़ते जाओ, ऐसा कर रहा है। बोलो भाई। भैया फर्स्ट एलिमेंट कैसे डलाएगा? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसमें कैसे डलाएगा? नहीं आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी, थोड़ा तेज बोलो। जो फर्स्ट एलिमेंट है जीरो है इंडेक्स पे, वो कैसे डलाएगा इसमें? चलाना है ही नहीं ना, जो फर्स्ट इंडेक्स है तो फर्स्ट पे डाल ही दो, उसको चेंज ही मत करो, क्यों ना करो, कोई भी पहले नंबर पे आएगा ना फर्स्ट इंडेक्स, वो यूनिक होगा, कुछ भी लेके देख लो। अच्छा हाँ आप समझ गया। वो समझ रहे, अरे समझ देखो ना रहे, यार, इधर ये आई माइनस यूनिक ही है ना, पहली बार आया ना, अब चेक करना, समझ फर्स्ट इंडेक्स से पीछे चेक करते चलेगा, देखो वन आया तो मत डालो, जे को बढ़ा दो, टू ने पीछे चेक किया, अरे नहीं टू पहली बार आया, यहाँ पे आई वाले इंडेक्स पे डाल दो, आई को भी बढ़ा दो, आई कभी कभी बढ़ेगा और एक पॉइंटर हमेशा बढ़ेगा, सही है, टू मतलब पॉइंटर आई है का आई पॉइंटर जो होगा वो कभी कभी बढ़ेगा, जे तो मतलब हर स्टेप में बढ़ेगा ना एक हाँ स्टेप। हाँ हाँ, और एक मतलब टू आपने पॉइंटर क्या वन होता है भाई, आपने जीरो से क्या इसलिए पता नहीं आई बढ़ चलाया। जाए, क्या पता जे बढ़ जाए, ये दो पॉइंटर के दो क्वेश्चन हो गए, और इसके आप अलावा कोई तीसरा नहीं है, तभी मैं आपने कह रहा हूँ क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करेंगे, ज्यादा सोल्व करेंगे तब मजा आएगा, फिर तुमको टू पॉइंटर इजी लगेगा, तुम चाह रहे हो दो क्वेश्चन में तुम टू पॉइंटर सीख लो। भैया जीरो से इसलिए नहीं चलाएंगे बिकॉज जीरो जो होगा वो जीरो मतलब इंडेक्स जो होगा वो यूनिक होगा, वो हाँ नंबर तो मतलब कि आएगा ही ना सही आगे। है, यूनिक होगा, सही बात है, यूनिक होगा। आई माइनस वन को रिटर्न किया। हेलो, आई माइनस वन क्यों किया, देखो भाई कौन से इंडेक्स पे डालने जा रहा हूँ, इस पे डाला, फिर इस पे डाला, इस पे डाला, चार पे डालने के बाद आई अपना यहाँ खड़ा होगा ना, सही है, वैसे फिर आई हाँ कर देते ना, आई ही कर देते, आई माइनस वन में उतने उतना ही नंबर से करना ना, इंडेक्स तो एक कम होता है ना, तो पांच नंबर डल चुके होंगे, तो आई रिटर्न कर दिए। भैया नम्स नम्स के वहाँ एरे की जगह इधर आएगा। भैया नम्स की जगह वो करो आप। ये मेरे साथ हर बार खेल जाते हैं, लीड कोड वाले एक बार कंपाइल टाइम एरर दिलवाते हैं, क्वेश्चन में कोई अपना गड़बड़ नहीं है। तुमको अप्रोच समझ आया ना, देखो ये दो ही अप्रोच है टू पॉइंटर के, अब क्वेश्चन देखो दो ही किए हैं, अब तुम दो ही में सोचो कि मुझे टू पॉइंटर का, नहीं है, कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, तभी मैंने बोला टेक टाइम फॉर दिस, टाइम से आएगा। अभी देखो एक और करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे टू, इसका थोड़ा अच्छा वर्जन, ठीक है भाई, ये करते हैं। अच्छा दोनों सेम क्वेश्चन है मतलब अलग अलग है ना, ये हार्ड क्या, में हो। नहीं मीडियम ही है, अच्छा मीडियम है, वो इजी था। वो भी मीडियम था, अरे बस टू पॉइंटर लग गया, मीडियम बना दिया ना, ठीक है ठीक है। सही है ना। हम्म क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एरे तेरे का नाम sorted in नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरे नॉन डिक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही है, रिमूव सम डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर एट मोस्ट ट्वाइस।
अरे बस सिंपल है यार, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, हर एक एलिमेंट क्या आना चाहिए भाई बोलो। भैया हर एक के जो यूनिक लास्ट एलिमेंट टाइम ना क्या था, क्या अलाउड था, हर एक एलिमेंट एटमोस्ट एक ही बार आना चाहिए। एक अब ही क्या बार बोला, आना चाहिए। दो बार आ सकता है। देखो वन वन तीन बार आया ना, एक बार रिमूव कर दो, दो बार ले आओ। दो 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 बार आया है। तीन एक ही बार आया है, सही है, आ सकते हैं। देखो जीरो दो बार आया, दो बार आ सकता है, तीसरी बार नहीं आ सकता। एक चार बार आया बट दो बार आ सकता है, दो बार एक ऐड कर दिया। वन, देखो टू, टू कितनी बार आया भाई, एक ही एक बार बार। आया, ऐड कर दो। तीन दो बार आया, दो बार ऐड कर सकते हो, ठीक है। एट मोस्ट टू टाइम ऐड कर सकते हो, दो से ऊपर नहीं कर सकते, सही है। हम्म। तो इसमें बताओ लगेगा टू पॉइंटर सही है, ये हाँ। तुमको पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हम्म। दोनों पॉइंटर आगे चलेंगे, ये भी सही है। वन से चलाएंगे दोनों पॉइंटर। हम्म। दोनों पॉइंटर वन से चलाएंगे ना। क्यों चलाएंगे, भाई जरूरी थोड़ी। वही मैं सोच रहा हूँ ना, स्टार्टिंग कैसे करेंगे बताओ, सोचो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो दो बार चाहिए, तो तो देखो भाई भैया इसको सेकंड जीरो एक्स से से चला लो ना। क्यों सेकेंड। चला लो, आई इक्वल टू टू से चेक करो, आई जे इक्वल टू टू से चले, सही है। क्यों किया भाई मैंने ये बोलो, हम्म। क्योंकि देखो भाई पहले पे अगर दोनों जीरो जीरो आएंगे तब भी अच्छा, डिफरेंट आएंगे तब भी अच्छा। किस भाई को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं ये चला। तेरे को नहीं अच्छा लग रहा अरे क्या देखो। भैया, जैसे इसमें तो तो जैसे सुनो ना, दो बार। पहले ना मैक्सिमम वन अलाउड था, तो हमने पहला इंडेक्स छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी नंबर आएगा यूनिक आएगा, सही है। अब हाँ। बोला है कि दो दो इंडेक्स अलाउड है, दो हाँ। बार आ सकता है। तो मैंने हाँ। बोला भाई दो बार आ सकता है, ये तो सेम आ जाए जीरो जीरो, सही है। ये वो डिफरेंट आ जाए जीरो वन, तब भी सही है। अपने को क्या टेंशन, अपने को कोई टेंशन नहीं है। पहले दो इंडेक्स की हमको केयर करने की जरूरत नहीं है, जो है वही रहेंगे। सोच के देखो, कोई भी टेस्ट केस ले लो, पहले दो टेस्ट, दो पहले दो इंडेक्स जो होंगे वही रहेंगे। इस क्वेश्चन में सोचो, कोई भी सोचो, लास्ट वाले क्वेश्चन में बस पहला इंडेक्स जो होगा वही रहेगा, दूसरा बदल सकता है। देखो भाई यहाँ जीरो जीरो है ना, तो यहाँ जीरो जीरो आएगा। अगर यहाँ जीरो वन होता ना भाई, ये जीरो वन ही आता। क्यों, जीरो एक बार आया तो एक बार लिख दो, दो बार आया तो दो बार लिख दो, दो से ऊपर ज्यादा अलाउड नहीं है। फिर पहले दो इंडेक्स ही छोड़ दो, जरूरत नहीं है ना। हाँ ठीक है। भैया अरे समझ। तो भाई, हाँ भैया ठीक है, हाँ ठीक है। भैया हाँ भैया। अरे जिसमें जो रहेगा उसको क्यों टेंशन लेना। फिर सेम वही टू पॉइंटर, एक पॉइंटर चलता रहता है, चला दिया जे, कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लाइन मेरे तक, डॉट सही है। टेन चलेगा। और जे चलता रहेगा, सेम लिखूंगा देखो सी कोड। प्लस प्लस। टू पॉइंटर की एक खूबी है, आएंगी वही दो approach। बस एक कंडीशन चेक की जाएगी, क्या की जाएगी, क्या की जाएगी, ये बताओ। जे चेक करेगा या आई चेक करना पड़ेगा। भैया जे तो इंक्रीज होता रहेगा ना, आई नहीं चेक होता करेगा। तो रहेगा, हाँ। बट अब मुझे देखना है कि देखो, एक बार नहीं भाई, दो बार अलाउड है, हम्म। सही है। तो कैसे कर सकते हो, देखो मेरा आई यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे से दो पीछे वाला एलिमेंट देखूंगा, हम्म। मेरे से दो पीछे वाला, जहाँ पे मेरा जे होगा उसको मैं आई के पिछले दो से कंपेयर करूंगा। देखो ये वन है, पीछे दो वाला क्या है मेरा, जीरो, तो यहाँ हम्म। वन आ सकता है, कोई चक्कर नहीं, आ गया। फिर मैं यहाँ पे आ गया वन पे, या इस इंडेक्स पे आ गया। फिर मेरा जे यहाँ पे आ गया, जे क्या बोलेगा कि जहाँ पे तुम्हें इंसर्ट करना है उससे पीछे दो इंडेक्स पे देख लो, अगर वन पड़ा तो इसका मतलब वन दो बार आ चुका है, हम्म। सही है। हम्म। तो बढ़ते जाओ, बस ये एक कंडीशन लगानी है। क्या एक कंडीशन लगानी, देखो भाई, एरे ऑफ आई माइनस टू अगर नॉट इक्वल टू हुआ एरे ऑफ जे के, अरे ऑफ जे के। सही है भाई, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे, और क्या कर दो भाई, आई प्लस प्लस, लास्ट में रिटर्न कर दिया, रिटर्न आई। खत्म, ये इतना क्वेश्चन है। तो और भाई। लास्ट वाला है सेम, वही हाँ। इफ कंडीशन थोड़ी चेंज होगी, देखो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगी। टू पॉइंटर की खूबसूरती है, कितने क्वेश्चन कर लेना, आएंगे ये दो अप्रोच, ये इफ कंडीशन चेंज हो जाएगी, पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट करना है ये चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, एक पॉइंटर बढ़ता ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुम क्वेश्चन ज्यादा करो, क्वेश्चन ज्यादा करोगे फिर तुमको टू पॉइंट इजी लगेगा। फिर ये मेरे भैया साथ सब खेल समझ गए,
एरे बना देते हैं। लीड कोड वाले मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अरे लास्ट वाले का मैंने सॉल्यूशन वोल्यूशन ऐड किया ना अपने नोट्स में, हाँ। कर देते हैं उसको भी एक बार, ये सबमिट कर देते हैं, दोनों के सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, फिर तुम उनको देखना थोड़ी देर, फिर तुमको लगेगा यार ये तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया, हम डर गए, जो डर गया वो मर गया। सही है। पहले मैं लास्ट वाला क्वेश्चन खोल लेता हूँ, कहाँ चला गया यार, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ये जी हाँ। रिमूव सॉर्टेड है रे, सही है। मैं तुमको जब भी बोलता हूँ ना, कम चीजें याद करो बट अच्छे से करो। पॉइंटर समझाना सीधा डायरेक्ट अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं, देखो मैंने कैसे सीखा था मेरे को पता है, मैं कहाँ गलती करता था, मैं कॉन्सेप्ट पहले सीखता था। कुछ चीजें होती है करके आती हैं, कुछ चीजें होती है पहले बता दो, देखो एरे डॉट लेंथ क्या करके आना है पता होना चाहिए, पता हो गया, टू पॉइंटर करके आएगा। सही है। क्रिकेट के रूल कितने याद कर लो, जब तक बैटर बॉल के साथ नहीं खेलोगे कैसे अच्छे प्लेयर बनोगे, नहीं बन सकते। तो ऐसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुमको, टू पॉइंटर का भी अभी मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए भाई। भैया टू, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं नोट्स में 2 पॉइंटर। ये डला मैं तो हुआ है यार, ठीक ठीक। इससे बड़ी हेडिंग क्या डाली जाए। नहीं ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते टू पॉइंटर के लिए, जिसको पता है उसके लिए। लेकिन भैया कंटेनर वाला जो बताया था ना सबसे पहला क्वेश्चन, वो आप लास्ट में एक बार बता के जाना फिर से, हाँ ड्राई रन करके थोड़ा लास्ट सही में। सही। करेंगे करेंगे करेंगे। अरे क्योंकि तुमने पहला उस टाइप का क्वेश्चन किया इसलिए मुश्किल आ रही है। उस टाइप के एक क्वेश्चन है जिसमें 0 1 2 को अलग करना पड़ता है, इसमें होगा लीड कोड पे है वो, 0 1 2 को करना अलग। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन उस अप्रोच पे याद थे पहले, जब मैं प्रैक्टिस करता था, अभी नहीं कर रहा। सही है भाई, अगला आ गया टू पॉइंटर का, ये मैंने किया तो नहीं हुआ यार, मैंने सब किया हो गया, सब 2021 में किए हुए हैं, देख लो अब कर रहा हूँ। सही है। रिमूव एलिमेंट भाई, अब तो क्वेश्चन पढ़ो भाई। गिवन एन इंटीजर नम्स एन इंटीजर वैल्यू वेल, रिमूव ऑल द occurrence ऑफ वेल इन द नम्स। अच्छा वेल हटाना क्या देखना देना, 3 2 2 3। अरे भाई सुनो, सेम क्वेश्चन। सही है। अब बताओ भाई दोनों पॉइंटर कहाँ से चलाऊं। भैया क्या इसका करना है वेल इसको, फ्री क्या होता क्या करना है? अरे एक एरे दे रखा है और एक है? हाँ वैल्यू दे रखी है, उस एरे में से वो वाली वैल्यू जितनी बारी है उड़ा दो। 3 आया उड़ा दो, 2 2 ले लो, फिर 3 आया उसको भी उड़ा दो, मतलब इस वैल्यू को उड़ाना है हमेशा। तो एक तो अपना ऐड करता जाएगा, एक अपनी ये केयर करेगा, यार क्या केयर करेगा भाई, डिलीट करेगा। 3 3 तो नहीं है ना। हाँ तो दोनों पॉइंटर कहाँ से चलाएं भाई, 0 से, क्यों भाई, क्या 0 पता से फर्स्ट इंडेक्स चलाएंगे। की वैल्यू हो, चला दो भाई। फिर लगा दो, ये तो लगता ही है भाई, जे लेस देन इस लेस एरे देन। तो है। जिस बच्चे को पता लग जाता है ना अगर ये 2 पॉइंटर का, वो तो लिख ही देगा आंख बंद ठीक करके सॉल्यूशन, ठीक है। रिटर्न रिटर्न। आई भी कर देते हैं हम लोग। रिटर्न आई। सही है। इस कंडीशन में देखना पड़ेगा क्या भाई, अगर क्या ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू वैल है भाई, तभी ऐड करना है, नॉट इक्वल टू वैल्यू है। सही है भाई। हम्म। एरे ऑफ आई इक्वल टू भाई एरे ऑफ जे। जी। सही है भाई, और आई प्लस प्लस। ये बता दो, अभी लग 3 क्वेश्चन किए हैं, सेम सेम टू सेम चीजें लिख रहा हूँ, हम्म। और फिर ये रट जाएगा 2 पॉइंट, फिर तुम मजाक लगेगा तुमको। भैया ये नम साथ खेल चलाओ गया अच्छे भाई, लग। ये हमारे साथ लीड कोड के ऊपर मुझे केस करना पड़ेगा, मेरी कई सेकंड खा जाता है ये, इनको सब एरे में चेंज करना चाहिए। नहीं यार, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है यार, चाइना वालों का है, चाइनीज लोग अच्छा कर रहे हैं जिंदगी। इंडिया के लिए थोड़ा बहुत सही कर दे रहे हैं। अरे इंडिया वाले अपने वाले भाई बहुत पीछे हैं यार, हम वैसे लग रहा है हर चीज में पीछे हैं, बट निकल रहे हैं, टाइम लगेगा, निकल जाएंगे आगे। अभी जो न्यू जनरेशन है इंडिया की वो काफी अच्छी है, काफी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो आगे ले जाएंगे। चाइना भी बहुत कम था यार, बहुत पहले, आज से 50 साल पहले कुछ भी नहीं था इंडिया के आगे, बट वो तरक्की कर गए, ठीक है। सही भैया है, ये भैया सारे भैया उठा के देख लेते हैं क्वेश्चन, मेरे को लगता अरे है भैया सेम। रुकना। भैया रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जाओ। हाँ
भैया 7 वाली लाइन मेरे को क्या कहते हैं एग्जांपल से समझा दो एक बार। देखो भाई, दोनों पॉइंटर यहाँ से चले, सही है। हाँ अब ये जे अपना पॉइंटर यहाँ पे होगा करंट पे। अब ये हाँ जे आई में डालना है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? ये वैल्यू के इक्वल नहीं हो, तीन तीन इक्वल है, नहीं इक्वल ना हो तभी डालना है। ये तो इक्वल है, आगे बढ़ जाओ। टू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो टू को भी डालो, आई को बढ़ाओ, जे को तो बढ़ेगा बढ़ेगा। टू तीन के इक्वल नहीं है, बढ़ा दो। तीन तीन के इक्वल है, मत ऐड करो, सही। तो हाँ, ये अब आ गया। भैया भैया दूसरा वाला रन किया, दूसरा वाला हाँ? दूसरा वाला किया ना, इसमें इंडेक्स अलग अलग दे दिया। दूसरा वाला बोल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है, जीरो आया ऐड हो सकता, हो गया ऐड। वन आया वैल्यू से कंपेयर किया, नहीं, हाँ डिफरेंट हो सकता है। दो आया नहीं हो सकता, दो आया नहीं हो सकता, तीन आया हो सकता है, तो होता जा रहा है ना, देखो भाई। तो ये कोई वो नहीं है, तो कोई उन्होंने कुछ देखा 403, भाई लास्ट में दिया 403 4। पागल है यार ये, क्यों दे रखा 403? अरे अपना आंसर ऐसा नहीं है, कैसे डिफरेंट आएगा, वो उन्होंने गलत गलत लिख रखा होगा। अपना देखो, अपना गलत देखा, देखो 11 304, सही है, चार जीरो अच्छा तीन अच्छा, तो एलिमेंट उसको एलिमेंट किधर से रिमूव मैंने करके स्किप देना, करा। सही है। हाँ आंसर ठीक है किसी ठीक है। उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, सही हाँ है, अपना आंसर सही होना चाहिए। ठीक है मतलब ठीक एलिमेंट से है, फर्क नीचे नहीं लिखा है। पड़ेगा। हाँ हाँ नीचे लिखा है। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बियॉन्ड द रिटर्न हाँ, ये केस। देखो देखो देखो, उन्होंने क्या अप्रोच लगाई कि पता है क्या किया होगा, मैं बता रहा हूँ जहां तक मुझे लग रहा है। उन भाई लोगों ने आगे पीछे से पॉइंटर चला दिए होंगे, आगे चेक किया, पीछे चेक किया, ऐड करते गए, जब भी चार आया होगा ना, फिर जीरो, फिर तीन, ऐसा आया होगा। छोड़ो, हम उनकी अपने जो भी कुछ भी लिख रहे हैं चाइना वाले, अपने को अपने सॉल्यूशन से मतलब है, ठीक है भाई। सही है, अभी ये कुछ खोल लेते हैं, मेरे को लगता है सारे टू पॉइंटर होंगे। फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एरे इनवैलिड ट्रांजैक्शन के रेडियस है, वेरी सही है। सब एरे कल मैंने पढ़ाया था ना, किसी एरे का साइज n है तो कितने सब एरे बनेंगे बताओ भाई। एन इंटू एन, एन इंटू एन बाई टू। अरे n साइज का एरे है तो क्या कितने सब एरे बनेंगे, बस मुझे ये बताओ। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। हाँ, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सही है। बट सही है, अब देखो ये भी टू पॉइंटर का ही मिलेगा। पहले रिलेटेड टॉपिक भी देख लेते हैं, क्यों देख लेते हैं, हैश टेबल यूज हो रहा है, हैश टेबल यूज हो रहा है तो नहीं करेंगे। सही है भाई, उड़ा देंगे। नीचे चलते हैं, रिलेटेड टॉपिक देखते हैं। हैश टेबल यूज हो रहा है, उड़ा देंगे। हैश टेबल नहीं करना अपने को, रिलेटेड टॉपिक दिखा भाई। स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो तुमको पढ़ाया नहीं मैंने, तो नहीं पढ़ाया, अभी नहीं करेंगे, उड़ा दो। अभी ये देख लेते हैं, टू पॉइंटर का उड़ा देते हैं इसको यहाँ से। सॉल्यूशन मैंने किया वो उड़ा देते हैं। रिलेटेड वही देखो भाई, टू पॉइंटर और एरे भाई, और ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, सही है। नेक्स्ट परमुटेशन भाई, ये तुम्हारे दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है भाई, मैं बोल सकता हूँ। मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूँ, जितना इजी क्वेश्चन दिखता है ना उतना है नहीं, इसको हार्ड देना चाहिए था इन्होंने, और है भाई खतरनाक क्वेश्चन भी। क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जाम्पल नंबर वन दिखा, 1 2 3, हाँ। इसको समझो एक मैथमेटिकल नंबर 123, सही है। हम्म। तो आपको जस्ट बड़ा बनाना है, जस्ट बड़ा, देखो ये है, देखो 1 2 3 से क्या क्या नंबर बन सकते हैं, इससे बड़े 1 2 3 से कौन कौन से बड़े बन सकते हैं, एक तो वन 3 2 1। थर्टी बन सकते हैं, एक टू थ्री वन टू थ्री वन बन सकते हैं, एक 231 भी बन सकता है, सही है। और एक बाई 312 भी बन सकते हैं, और एक बाई 3 2 1। 3 नहीं 312 321, सही है। ये हम्म बन सकते हैं इससे बड़े। तो मुझे जस्ट बड़ा चाहिए, तो जस्ट बड़ा तो यही है यार, सही है। हम्म हम्म सारे नंबर बन सकते हैं पर जस्ट बड़ा तो यही बन रहा है। तो हम्म जस्ट बड़ा ये बन रहा है, तो वो रिटर्न मारो। 321 देखो, एक केस आएगा जब हर टाइम एरे ना डिक्रीजिंग हो, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो इस केस में तो इससे बड़ा बन ही नहीं सकता, सही है। तो उस केस
इसमें एरो रिवर्स करना है बस। उसके अलावा देखो 115 है, तो इसे जस्ट बटा 151, सही है। हम्म। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गजब, 2 भैया पॉइंट। सेकंड एग्जांपल में मतलब क्या करा, रिवर्स मार दिया इन्होंने, सिंपल। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, मेरे को याद है। मैं तुमको बता देता हूँ, एक ऐसा केस आएगा जब आप उससे बड़ा नंबर नहीं बना सकते। वो कैसा केस आएगा, जब एरे स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, सिर्फ डिक्रीजिंग हो तब भी। डिक्रीजिंग। सही है, 992 हो, 992 को उससे बड़ा तो बन ही नहीं सकता। और जस्ट बड़ा निकालना है, ऐसे तो बड़ा निकालना है, एरे को शॉर्ट मार दो, तुम बोलोगे ऐसे थोड़ी बात बनी। तो वो तो कोई भी बढ़ा सकता है। अगर इसको शॉर्ट मारते हैं 123 को, तो 321 बना है, चाहिए बट जस्ट बड़ा। तो कैसे किया जाएगा? और इसको 2 पॉइंटर क्यों बोला गया? बस इसमें इतना ज्यादा 2 पॉइंटर यूज नहीं है। एक तो 2 पॉइंटर यूज होगा अपने एरो को रिवर्स करने में, सही है। एरो को जब हाँ। रिवर्स किया जाता है 2 पॉइंटर लगता है, एक आगे से पॉइंटर एक पीछे से। रिवर्स मारा, दोनों को घटाते गए, सही है। एक को बढ़ाते गए, एक को घटाते गए, सही है। हम्म। सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे रहेगा। नहीं रे, कौन बोला सॉर्टेड है? कोई भी भैया एरे सकते हैं, जब अपने को रिवर्स एग्जांपल करेंगे इजी तो इजी दे रखे हैं ताकि हम गलत करें। तुम सोचो ना, जस्ट बड़ा बनाने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है, तुम ये बताओ। भैया सेकंड वाले एग्जांपल में जैसे क्या बोलते हैं, रिकर्शन वाला नहीं था कि उसे सॉर्टेड करके मैक्सिमम नंबर उसको सबसे लास्ट में लगा देंगे, और फिर सॉर्ट करेंगे, फिर जो उसका सेकंड लास्ट होगा फिर उसको सेकंड लास्ट में लगा देंगे, तो उसका जैसे आउटपुट ऐसे आ जाएगा वन, जैसे 3 2 1 का 1 2 3 आ जाएगा आउटपुट। मैं एक और केस देता हूँ यार। ये बता भाई। घुमाऊ दे दो फिर। 1 2 1 2 2, बता भाई जस्ट बड़ा इसका। जस्ट बड़ा इसका यही होगा कि जैसे इसको स्वैप करेंगे, जो इसका बताना मैक्सिमम क्या नंबर बनेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसका ये बन जाएगा 1 1 2 2 9। 1 1 2 2 9। उसका सबसे बड़ा डबल होगा 1, 912213, यही ना? हाँ। छोटा बन गया भाई, जस्ट बड़ा बनाना था अपने, तो छोटा बन गया। वो क्या बना, तो वो जस्ट बना जस्ट जस्ट नौ बड़ा भैया इसका लाख होगा छोटा, 9। 122 है। छोटा तो यही देखो बनाना नौ जैसे। लाख बारह हजार है, तुमने बनाया 1,12,229। ये तो नाम का इसका तो पॉइंटर पॉइंटर बस रिवर्स में लगेगा। ठीक है। नौ बताओ, लाख बताओ। इक्यानवे तो हजार जस्ट बड़ा होगा 912212। तुमको मैंने एक +1 क्वेश्चन कराया था ना, हम्म। तो उसमें कहाँ से सोचा था तुमने, पीछे से। हम्म। और जस्ट बड़ा नंबर कहाँ से बनेगा, पीछे से बनेगा। आगे 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 देखो, आगे वाला वैल्यू चेंज कर दी तो हम्म। सबसे बड़े वाले पे पहुंच गए तुम। पीछे से चेंज करने की स्टार्ट किया करो। सही है, देखो इससे जस्ट बड़ा कब बना, ये देखो 3 2 के साथ रिवर्स हो गए, ये बन गया, सही है। हाँ। अब इससे जस्ट बड़ा कैसे बना, ये जो 2 था ना, ये सबसे आगे आ गया, 213 बन गया ना। हाँ। सही, पीछे से शुरुआत होती है। अब देखो इससे जस्ट भैया बड़ा ये 3 एक आगे आ गया, 231, सही है। अब इससे बड़ा, अब ये 3 भी आ गया, 312। अब इससे बड़ा फिर लास्ट वाला 22 उठ के आगे। तो आगे वाला चेंज नहीं होता भाई, पीछे से उठा के लाना पड़ता है अगर जस्ट बड़े की बात की जाए तो। देखो हम भैया एक 11 काम से कर नीचे, देखो 11 होता है, 11 से 12 बनाना तो लास्ट इंडेक्स बढ़ता है ना, 12 बन गया। भैया फिर अभिषेक कुछ तेरा बोल मतलब रहा 2 है। से 3 बनता है, तो 1 थोड़ी चेंज होता है आगे वाला पहले। भैया अभिषेक कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो भाई अभिषेक। भैया लास्ट के 2 डिजिट को पहले रिवर्स करेंगे, देखेंगे कि अगर बड़ा है तो ठीक है, अगर वो बड़ा नहीं होगा तो फिर लास्ट के 3 डिजिट को रिवर्स करेंगे। नहीं भाई मैं नहीं समझा रहा हूँ, जहाँ तक तुम बता रहे हो रिवर्स रिवर्स करेंगे, ये गलत अप्रोच है। स्वैप करिए, स्वैप इसके लिए करिए। लगा के देखो अप्रोच, क्या लास्ट करेंगे के 2 बताओ। यूनिट लास्ट के 2 यूनिट को स्वैप करेंगे। इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, सही। तुमने ये बोला,
हाँ हाँ। अच्छा ये कर दिया रिवर्स, फिर क्या करोगे, फिर इन दोनों को रिवर्स कर अगर दोगे ऐसा? अगर सेम आता है तो फिर हम और तीनों में से करेंगे। नहीं यार ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए एक टेस्ट केस के लिए तुम्हारी अप्रोच चल सकती है, कुछ के लिए चल सकती है, सबके लिए नहीं चल सकती, सब नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो कोई ऐसी अप्रोच सोचो ना सब पे चले, थोड़ा सोचो ना यार, तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सोचना, ज्यादा भी नहीं सोचना, वो जैसे ठीक प्लस वन ठीक। एग्जाम्पल में सोचना था। तभी कह रहा हूँ अच्छा प्रॉब्लम है ये। भैया इसमें वही कर सकते हैं जैसे आपने बताया ना, कि जैसे 1 2 3 है तो पीछे वाले को मतलब बीच में एडजस्ट कर दिया या सबसे आगे एडजस्ट कर दिया, और देन आगे वाले को सबसे लास्ट में एडजस्ट कर दिया। जैसे 1 5 1 1 5 है तो मतलब 1 1 5 को मतलब स्वैप करके 1 की जगह बीच वाले में 5 कर दिया, और उधर को 1 को उधर स्वैप कर दिया। भाई थोड़ा थोड़ा हाँ क्लियर हुआ बट इतना नहीं हुआ। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ी हिंट देता हूँ तुमको, फिर समझ आता है नंबर गेम का। देखो ठीक है। भाई, इससे जस्ट बड़ा बनाना है, देखो भाई इससे जस्ट बड़ा हम्म। हमको ट्राई करना पीछे से एक नंबर चेंज किया जाए। तो भाई लास्ट इंडेक्स को तो कभी चेंज नहीं करना होता जस्ट बड़े में, ठीक है भाई। हम्म। अब लास्ट इंडेक्स से हमको चलना पड़ता है आगे की तरफ, और हम्म। ये चेक करना पड़ता है यार कहीं हमको डिक्रीजिंग मिल जाए। देखो दो से दो चले, सेम लेवल का है, तो इसको रिवर्स करो कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर दो से एक गया तो यहाँ पे घटे, सही है, कम हुआ, हम्म। तो ये इंडेक्स चेंज करने की जरूरत है, सही है। हम्म। सही है। अब ये किससे चेंज करना है, इसे जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा कौन सा, टू। तो पीछे टू वाला। के साथ रिप्लेस कर दो भाई, यहाँ पे टू ले आओ और लास्ट में वन ले जाओ, सही है। हाँ। अब जरूरी नहीं है कि ये जस्ट बड़ा बना, मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, पहले वाला ही लिखना, मैं इसको आगे लिख देता हूँ। पहले तो हमको क्या सोचना है भाई, आगे पीछे से लूप चलाना है, और हमको देखना है डिक्रीजिंग, दो, दो से बड़ा तीन, नहीं दो से बड़ा दो, सही है। फिर सही है। छोटा है, जैसे ही अपने को छोटा मिले ना, हमको सोच लेना कि उस इंडेक्स को चेंज करना है, सही है। तो 912 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे रहेगा 912, और ये वन चेंज करना हमको, एक एक बार लूप चलाया पीछे से, हमको सिर्फ ये पता लगा कि इस इंडेक्स को हमको चेंज करेंगे तो जस्ट बड़ा बन जाएगा, सही है। हम्म। क्योंकि देखो इस एग्जांपल में देखो, हम यहाँ से चले थे, वन से बड़ा दो मिला, दो से बड़ा तीन, हमको कहीं डिक्रीजिंग मिला ही नहीं, कहीं छोटा नंबर मिला ही नहीं। कोई छोटा नंबर की जगह कोई बड़ा नंबर आएगा तभी तो बड़ा बनेगा ना। देखो दो है, दो अपनी लेफ्ट में चला, फिर दो आ गया, दो अपने, अरे छोटा मिला मतलब इस नंबर को चेंज करने से हमारा बड़ा बनेगा। तो इस नंबर के साथ कौन सा चेंज करना, बताओ भाई, पता है कौन सा करना है, इन इनमें से इसे जस्ट बड़ा, इन इससे लास्ट वन। जस्ट बड़ा कौन सा, टू है, तो टू को कर दो भाई, टू, टू, वन, ऐसा कर दिया। अब ये तो अपनी पोजीशन पे आ गया सही। अब इसके बाद जितने भी नंबर हैं उनको सॉर्ट करना पड़ता है, ये टू है ना तो इसको वन टू करना पड़ेगा, तभी जस्ट बड़ा बनेगा, ये बना भाई जस्ट बड़ा, और यही कोडिंग में लिखना है। अरे कोई भी नंबर बोलो, देखो उसको जस्ट बड़ा लिख के दिखाता हूँ, फिर तुमको अप्रोच बता दी, तुम सॉल्यूशन भी लिख दोगे। बोलो कोई भी नंबर, क्योंकि नाम का टू पॉइंटर है, टू पॉइंटर इसमें बस रिवर्स एरे में चल रही है और कहीं नहीं चल रहा है। भैया इसी में बता दो जिसमें आप बता रहे थे अभी, 912122 में। देखो भाई पहले तो तुमको ये देखना कहीं छोटा मिल जाए, क्यों मिल जाए, क्योंकि उसी नंबर को चेंज करने से बड़ा बनेगा, सही है। हाँ। तो देखो ये टू था, टू से बड़ा टू मिला, उससे उससे जैसे ही छोटा मिला वन, सही मिल गया वन। अरे बोलो ना भाई, मिल गया ना हाँ वन। भैया। जैसे ही वन मिला तो मतलब इससे जस्ट बड़ा देख लो, राइट हैंड साइड कौन सा इससे जस्ट बड़ा, टू है, टू। तो टू, और उसके साथ ये रिवर्स हो गया टू, अरे कंट्रोल, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना, टू टू वन, सही है। हाँ। वन उस टू के साथ रिवर्स हो गया। अब ये नंबर तो सही बन गए, सही है, लेकिन अपने को जस्ट बड़ा चाहिए, तो ये 21 मिल गया, ये नंबर सबसे छोटे बनने चाहिए। देखो 9121 था, तो उसकी जगह हमने क्या बना दिया, 9122, बड़ा नंबर ही बनेगा, अब तो चाहिए
इस बने छोटा, तो इसको क्या करना, सोल्व करना। सोल्व करने के बाद 21 सोल्व किया तो क्या हो गया 1 2, सही है। अरे कोई और नंबर बोलो, उससे समझाता हूँ, क्योंकि दो दिन वो 978 97978 6 5 1। 1 सही है। तो हमको क्या करना भाई, स्टेप 1 पीछे से चलो, स्टेप 1 पीछे से चलो, पीछे, अरे मतलब लिखता नहीं अभी, सुन लो। पीछे से चलो और सब कहीं पे डिक्रीजिंग लिखो, 1 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, 8 से छोटा 7। तो कहने का मतलब ये नंबर चेंज करना भाई, सही है। तो ये तो नहीं ना पड़ेगा, ये किससे चेंज करना भाई बताओ। इसे जस्ट बड़े से, जस्ट बड़ा कौन सा 8 भाई, से 8 है, तो 8 के साथ वो मार दो, 9 8 7 करते हैं। 8 कर दिया भाई। हाँ अब सारा ऐसे कैसे लिखो, 7 6 5 6 5 1। 1। बट ये जस्ट बड़ा नहीं बना भाई, हमको पता है कि इसको, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो ये बड़ा आ जाएगा। और इसके जब ये रिवर्स हो जाए ना, जब ये इससे आगे वाले को शॉर्ट करना, शॉर्ट किया तो क्या बनेगा भाई, ये बन गया 1 5 6 7। तो उसे जस्ट बड़ा बन गया भाई ये। तुम सोच सकते हो भाई उसे जस्ट बड़ा है ये। ठीक है हाँ भाई, जस्ट बड़े में कुछ नहीं करना यार, डिक्रीजिंग ढूंढना है, जहां डिक्रीजिंग वाले उसे जस्ट बड़े से रिवर्स मारो और अगले वाले एरे को शॉर्ट मार दो, खत्म। किसी भाई को कोई कंफ्यूजन? 900। समझ आया ना? अगर ये समझ आया तो हाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैसे ढूंढेंगे भाई, इंट आई, पहले क्या करो, एक इंडेक्स इंट आई डी एक्स, ये क्या करेगा, फाइंड कर देगा डिक्रीजिंग पॉइंट को, एरे पास कर देंगे। और इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, मैं इसको एरे बना देता हूँ, ठीक है, सही है भाई। देखो भाई, इंट इंक्रीजिंग, नहीं देखो, इंट आई डी एक्स, ये कौन सा इंडेक्स है भाई बोलो, जहां पे डिक्रीजिंग आया, सही है, पीछे से लूप चला गए, तो ये निकाल लाएगा। तो दो केस हो सकते हैं, या तो उसको डिक्रीजिंग इंडेक्स मिल जाए या ना मिले, नहीं मिला तो मतलब क्या है, वो कुछ ऐसा एरे है, सही है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उसको कोई छोटा मिला ही नहीं, तो नहीं मिला। अब दो केस हो सकते हैं, एक केस हो सकता है इफ आई डी एक्स इक्वल टू -1। बताओ भाई, -1 हो तो क्या किया जाए, तो रिवर्स कर देते हैं एरे को, हाँ सही है। तो रिवर्स एरे को कॉल करते हैं रिवर्स में, और क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते, लिख रिटर्न दो। कुछ, रिटर्न मतलब रुक ही जाते हैं, कुछ भी नहीं करना, चलो रिवर्स कर दिया। एल्स, एल्स अगर नहीं हुआ भाई, सही है, अपने को ऐसा मिल गया कि चलो भाई -1 पे नहीं मिला, कोई मिल गया, जैसे कि 7 मिल गया, ये मिल गया भाई। अगले एरे में क्या करना भाई, इसे जस्ट बड़ा निकालना है। जस्ट बड़ा कैसे निकाल लेंगे भाई, इन, इसको लिख देता हूं मैं, जस्ट, जस्ट न्यू कैन, अरे क्या लिखते हैं, जस्ट IDX लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, इससे मैक्स निकाल देते हैं, मैक्स इंडेक्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा भाई, ये फाइंड मेथड में पास कर देंगे, किसको, एरे को और उस IDX को, सही है। तो मान लो ये मैक्सिमम भी निकला आया, जैसे मैक्सिमम आए तो स्वैप करना भाई, किसको स्वैप करना भाई, एरे में IDX को और मैक्स को, सही है। मैं फंक्शन में लिख रहा हूँ सारा कोड, फिर फंक्शन लिखेंगे छोटे छोटे। सबको समझ आया भाई अभी तक क्या लिखा मैंने, उससे जस्ट बड़ा मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला तो उसके साथ स्वैप किया, और स्वैप करने के बाद क्या करना भाई, एरे को ऐसे लिखते हैं, एरे को सॉर्ट करना है, एरे सॉर्ट कहां से कहां तक करना है भाई, IDX +1 से, पहले तो कौन से एरे को सॉर्ट करना वो पास कर देते हैं, और कहां से प्लस करना सॉर्ट, IDX +1 से लास्ट इंडेक्स तक, सही है भाई। हाँ बस अपना सॉल्यूशन हो गया भाई, इतना था। पहले ये लिखते हैं, ये फाइंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पॉइंट निकाल लेगा, सही है। एक एक फंक्शन देखो, फंक्शन से करते हैं ना, क्वेश्चन इजी हो जाता है, फिर ज्यादा टेंशन नहीं रहती। ये देखो, ये मोटा मोटा सबको समझ आना चाहिए, फिर फंक्शन वंक्शन लिखना तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं।
ये सबको समझ आया। इंडेक्स निकालेंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंडेक्स -1 मिला तो रिवर्स मारना है, नहीं मिला तो उससे बड़ा निकालना है, बड़ा निकाल के स्वैप मारना है, और बड़े वाले से स्वैप मारने के बाद तो IDX+1 जितने भी हैं उनको रिवर्स सॉर्ट कर देना। सही है। इसके लिए तो मेथड भी होता है जावा में, तो वो मेथड होता है ऐसे, एरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना है, इस एरे को, कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करना है, IDX से लेके एरे डॉट, एक मिनट मेरे को मेथड याद नहीं है, मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि तुमको सॉर्टिंग नहीं सिखाया, तो मर्ज सॉर्ट से कर देते हैं हम I से J तक, वो मैं सिखा दूंगा बाद में जब सॉर्टिंग आएगी। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये I से J तक, I to J, अरे यार एरे सॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन है ना, अरेंज लिख देता हूँ मैं, अरे सॉर्ट का फॉर्मूला होता है यार, रुको, अरेज डॉट सॉर्ट इन जावा, सही है, डिक्स फॉर डिक्स यहाँ मिल ही जाएगा इसमें। हाँ देखो ये रहा, एरेज डॉट सॉर्ट एरे फ्रॉम कौन से इंडेक्स से, टू इंडेक्स, कौन से इंडेक्स तक, ठीक है भाई, सही है, IDX से लेके एरे डॉट लेंथ -1 तक, सही है। ये इनबिल्ट फंक्शन है, इस एरे को इस इंडेक्स से IDX+1 इंडेक्स से यहाँ तक सॉर्ट कर देगा। सही है, इसको अभी रट लेते हैं। तुमने ये याद किया हुआ, एरे को सॉर्ट करना है, एरे डॉट सॉर्ट एरे, सही है। अभी रट लो कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक कैसे सॉर्ट करना है, ऐसे करना है। जब हम रियल में आएंगे n log n में करेंगे मर्ज सॉर्ट से, किसी रेंज को सॉर्ट करना है या पूरे एरे को सॉर्ट करना है, वो सॉर्टिंग में सीखेंगे। ठीक है, इस लाइन में किसी भाई को कंफ्यूजन, ये एक फॉर्मूला है जो एरे को सॉर्ट कर सकता है किसी भी इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स तक। सही है, सभी को समझ आया। लाइन नंबर 10 एक फॉर्मूला ही है बस, क्या एक है, एरे डॉट सॉर्ट ब्रैकेट हाँ, में किसको सॉर्ट करना है, एरे को, कहाँ से सॉर्ट करना है, IDX+1 से कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स तक। सही है, ठीक है। बस अगर ये आ गया तो कुछ नहीं है भाई, पहले पब्लिक इंट, अब सीधा इंट ही लिखते, क्या पब्लिक इंट किया आपने, इंट किया, फाइंड डिक्रीजिंग किया, उसमें क्या है, कह रहा है इंट एरे। अब भाई मुकुल तो बता कैसे निकालूंगा भाई, मेरा जस्ट छोटा नहीं, मतलब डिक्रीजिंग कहाँ से पॉइंटर चलेगा इनका, ही कहाँ से चला, बोल भाई, n-1 भाई I is less than greater than j, बड़ा हो, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हम कहीं कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं पिछला एलिमेंट। देन क्या करता रहूं भाई, एरे ऑफ I -1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो एरे ऑफ, जस्ट छोटा निकालना। अगर मेरे से I-1 मेरे से बड़ा और मेरे के इक्वल है ना, तो क्या करते रहो भाई, I को घटाते रहो। सही है, अदरवाइज क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो I को। सही है, नहीं रिटर्न कर दो I को, कहने का क्या मतलब है, I 0 पे आ गया, रुको रुको रुको, I-1 रिटर्न करना है। सही है, क्योंकि देखो लास्ट इंडेक्स से चलेंगे अपन, यहाँ से 5 से पीछे वाला क्या मिल गया हमको, जस्ट छोटा, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस यही ठीक है। देखो 5 है, 5 ने हमने से पीछे वाला देखा, हाँ छोटा है, तो इस इंडेक्स को चेंज करना है, बट I तो अपने यहीं पे रुक गया ना। अरे बोलो भाई। हाँ सर। तो I-1 वाले इंडेक्स है ना जो, वो है IDX। सही है, तो ये लिखा मैंने फाइंड डिक्रीजिंग। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो फिर फॉर लूप से कराता हूँ। ये रिटर्न में लास्ट में I-1 क्यों लिखा सर? ये इसलिए लिखा भाई, देखो अपना I यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे, इसने अपने पीछे वाला देखा, जैसे ही पीछे वाला देखा तो पीछे वाला कैसे छोटा, छोटा है तो यही तो डिक्रीजिंग इंडेक्स है,
तो डिक्रीजिंग इंडेक्स कौन सा होगा? आई से एक पीछे वाला, सही है ना? आई तो अपना 5 पे है ना, 5 पे आगे पीछे वाले कंपेयर कर रहे हैं, क्या 5 पीछे वाले से बड़ा है? हाँ है बड़ा, तो इसका मतलब जो पीछे वाला वही तो डिक्रीजिंग इंडेक्स है। देखो इसी यहाँ पे देखो ये लिखा था मैंने, ये 2 पे देखो, 2 ने पीछे कंपेयर किया ना भाई, डिक्रीजिंग है, आई घटा के यहाँ गया। इस 2 ने पीछे देखा, अरे पीछे वाला क्या है इससे छोटा, अरे पीछे वाला इससे छोटा, वही तो डिक्रीजिंग इंडेक्स है, मतलब आई से एक आई माइनस 1 इंडेक्स क्या है? छोटा। सही ठीक है। हाँ ठीक है। चलो भाई डिक्रीजिंग आ गया, रिवर्स का भी लेते हैं। रिवर्स वाला कोई रिटर्न नहीं करा, रिवर्स इंटर। चलो भाई ये तो तुमको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। 2 पॉइंटर अप्रोच, आई इक्वल टू 0 से इंट जे इक्वल टू पेरिडोर लेंथ से वाई, देखो वही लगता है जब आगे पीछे चले, आई लेस देन जे ही चलता है। अपना काम करो, कैसे करेंगे? इन टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई, आई लिखा ना ये, देख ले, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे, जे एरे एरे ऑफ ऑफ जे जे इक्वल टू टेम्प। टेम्प रिवर्स हो गया। सही है भाई। हम्म अरे नीचे क्यों नहीं हो रहा मेरा? हो गया, सही है, ये रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे आई को भी बढ़ा देंगे और जे को भी घटा देंगे, सही है। हम्म अच्छा भाई यहाँ से फिर वो कुछ करना ही नहीं है, बस ये करना है, आई बढ़ता जाएगा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फंक्शन सही है। हम्म डिक्रीजिंग लिख लिया आपने, सही, रिवर्स लिख लिया भाई, मतलब इतना क्वेश्चन अपना हो गया। अब उसके बाद भाई जस्ट मैक्सिमम निकालना है, ये भी लिख लेते हैं भाई, इंडेक्स में इंट फाइंड किया, अरे इंट एरे लेता है भाई ये, इंट आईडीएक्स लेता है। चलो चल भाई मुकुल बता कैसे लिखूंगा ये फंक्शन? उससे जस्ट बड़ा चाहिए अपने को, आईडीएक्स से जस्ट बड़ा। भैया कौन सा फंक्शन बता रहे पूछ रहे हो? ये ये फंक्शन, ये फाइंड एरे और आईडीएक्स हो गया। बोलो भाई। अरे मुकुल बोलो, क्वेश्चन ये समझ नहीं आया क्या? मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है? ये तो समझ में आ गया मुझे। तो फिर ये कैसे लिखेंगे बताओ? ये मैक्सिमम लिखना है कि मिनिमम लिखना है? जस्ट मैक्सिमम, जस्ट बड़ा। तो इंट मैक्स करके इक्वल टू इंट मैक्स इक्वल टू, बोलो क्या लिखो? इंट मैक्स इक्वल टू आईडीएक्स प्लस 1 कर देंगे फिर एक्स जस्ट बड़ा। प्लस। अच्छा फिर अब बोलो बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा हम्म क्वेश्चन? समझ में नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूंगा? हाँ ये नहीं समझ में आ रहा। देखो भाई मैं वो उठा लाता हूँ कोई, इससे समझ आएगा तुमको, इससे लेके आता हूँ, ठीक है? और इसको थोड़ा तरोड़ मरोड़ दूंगा, ठीक है? वो रीजन है उसका तरोड़ने मरोड़ने का। इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको 2 कर देता हूँ, सही है भाई? हम्म ठीक है, यहाँ से चले डिक्रीजिंग, बड़ा 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 छोटा, मिल गया छोटा। हम्म अब क्या करना भाई, इससे इसके राइट हैंड साइड में इससे जस्ट बड़ा ढूंढना है, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा भाई? 5, सही है। बट एक बात बताओ, हाँ एक मुझे बात बताओ, क्या बात बताओ भाई? देखो इसका अपने को नहीं पता इतने का क्या है क्या नहीं, लेकिन एक पता है यार, आईटीएक्स से अगला नंबर उससे जस्ट जस्ट बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा जरूर है। क्यों है? क्योंकि जब भी तो डिक्रीजिंग आया होगा यार ये, सही है? हम्म हाँ ये तो बड़ा है। तो अभी के लिए मैक्सिमम क्या मान लेते हैं? मैक्सिमम इंडेक्स इंट हाँ मैक्स इक्वल टू आईडीएक्स प्लस 1 मान लेता हूँ, सही है? हाँ और एक फॉर लूप चला लेता हूँ, कहाँ से बताओ भाई? इंट आई इक्वल टू मैक्स, नहीं मैक्स नहीं, आईडीएक्स प्लस यस 1 से चला लेता हूँ, सही है? सही होगा बोलो भाई? हाँ प्लस 1 से क्या 2 से चला लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ऑलरेडी आईडीएक्स प्लस 1 तो स्टोर ही होगा, ये देखो 8 तो स्टोर है। अब मुझे इस एरे में ढूंढना है,
8 से छोटा 2 से बड़ा होगा तो कर लेंगे। तो क्या करेंगे, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ। तुम छोटे छोटे क्वेश्चन फंक्शन नहीं लिख पा रहे हो तो प्रैक्टिस की कमी हो रही है, सोचना पड़ेगा यार। क्या क्या कंडीशन लगाऊं, अब तो बता दो क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। बोलो भाई क्या कंडीशन लगाऊं, बोलो बोलो। एरे ऑफ आई क्या हो भाई, इससे तो बड़ा, एरे ऑफ आई डेट से, सही है। एंड एरे ऑफ आई किससे छोटा, एरे ऑफ मैक्स, मैक्स से। मतलब 8 से छोटा 2 से बड़ा। अभी देखो 6 पे आए, क्या 8 से छोटा है, हाँ। क्या 2 से बड़ा, हाँ। तो अभी के लिए मैक्सिमम ये बन गया, आगे चले। क्या 6 से छोटा है, हाँ। 2 से बड़ा, हाँ, भी ये मैक्सिमम है, सही है। तो अपना लॉजिक काम कर रहा है। तो मैक्स को अपडेट करके क्या करते रहेंगे आइए, बस सही है। और लास्ट में रिटर्न मैक्स कर देंगे, इतना सा फंक्शन था। अगर तुम फंक्शन नहीं लिख पा रहे हो छोटे छोटे तो प्रैक्टिस में कमी है, सही है। अपनी वो भेजना भाई लीड कोड की प्रोफाइल मुकुल अभी की अभी, पहले देख लें यार तुमने कितना कुछ किया हुआ है। या अभी क्लास जब खत्म होगी ना तब देखते हैं तुम दोनों की, मैं लीड कोड प्रोफाइल की लिंक इतने चैट में तुम भेज दो, अभी देखते हैं तुम 2-3 दिन में तुमने किया क्या, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तुम आज अच्छे वाली सुनोगे मुझसे। आप वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं, बाकी अलग से क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ देखेंगे ना क्या किया हुआ है। हाँ अच्छा भाई ठीक। स्वैप वैप तो करने में मेरे को लगता है किसी को दिक्कत विक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैक्सिमम आए, स्वैप स्वैप फंक्शन, अब स्वैप फंक्शन तो लिखा दे भाई मुकुल। अगर तूने स्वैप फंक्शन नहीं लिखाया मतलब तेरी बैंड बजने वाली है आज। ये है, एक इंट आई है और एक इंट जे, इनको स्वैप करना भाई, क्या लिखूं बता भाई, क्या हुआ भाई। अच्छा है, मुझे लगा भाग गया, बता भाई मुकुल। नहीं भैया मैं हूँ। बता स्वैप फंक्शन कैसे लिखूंगा, आई जे को स्वैप करना है लेकिन। अरे इंट आई इक्वल टू इंट जे लिखूंगा। इक्वल टू इंट जे, ये लिखूंगा। नहीं टेम्प करके करूंगा ना। बताना क्या करूंगा, आई और जे वाले इंडेक्स को स्वैप करना आपस में, कैसे करेंगे बता यार, बता। अगर ये भी नहीं बता पा रहा यार बहुत गड़बड़ कर रहा है तो क्लास में है क्या, मुझको चला गया। अरे मैं हूँ भैया क्लास में। बताना फिर स्वैप कैसे करेंगे, नहीं पता। एक टेम्प पे डायरेक्ट में चलेंगे, एक टेम्प में आई को डाल देंगे और फिर आई में जे को डाल देंगे और जे को फिर टेम्प में डाल देंगे। एरे बोल ऑफ देख, इक्वल टू एरे तू ऑफ जे, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, एरे ऑफ जे इक्वल टू टेम्प अब कर देंगे। बोलता रहा, अब कोई फायदा नहीं है। भैया एक बार जैसे रिवर्स करते हैं काम वैसे ही स्वैप कर, करेंगे ना। जब मैंने 10 बार बोल लिया यार स्वैप बता, तू बोल ही नहीं रहा, अभिषेक ने बताया। जी। ये तो बताएगा भाई, अब तू बोल ही नहीं रहा, ये क्या करे बता। अब याद रहेगा लेकिन भैया। बहुत गजब क्वेश्चन कराया मैंने। अब ये सोल्व कर भाई, क्यों एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, क्या गड़बड़ाई है, अब ये तू सोल्व करेगा। पूरा कोड दिखाई देगा। अरे इस वजह से आया वो, लास्ट वाले की वजह से, जहां तक मुझे पता है। बाकी अपने कोड में कोई गड़बड़ नहीं है, सॉर्टिंग में गड़बड़ की होगी। ये अपने फॉर्मूला बाहर से उठाया था, उसमें देखना पड़ेगा। नहीं अभी भी वही गड़बड़ आ रहा है, देख लेते हैं पहले, एक एक सॉल्यूशन चला के दिखाते हैं, फिर मुझे मुकुल बताएगा कहाँ पे कोड में क्या गलती है। कोड की अप्रोच सही है, गलती हो सकती है, गलती देखेगा अब मुकुल बताएगा कहाँ पे अपना इंडेक्स कोड फटा। देखो भाई पहला एग्जाम्पल अपना चला, तो पहला चला तो पहले को उड़ा दो, सही है, ये तो चल रहा है। इसको भी उड़ा दो, इसको अभी चलाना नहीं। अब फटा भाई, एरे इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3। पर होगा। यहाँ पे कोड फटा भाई। एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई जे, जे इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस इंक्रीज हो रहा है, जे माइनस माइनस हो रहा है। बता भाई मुकुल क्यों फटा यहाँ पे, एक एरे है उसको रिवर्स ही तो ठोक रहे हैं हम रिवर्स भी नहीं कर पा रहे, ये तो लानत है हम पे।
और मेरे को अपनी गलती दिख गई है भाई, और मुकुल बताएगा भाई जल्दी। रिवर्स फंक्शन है, इतना फंक्शन जल्दी चेक कर, क्यों कोड फटा, क्या गड़बड़ की है मैंने। तेरे पास सिर्फ 1:40 हो चुके, नहीं 12:40 हो चुके हैं, 2 मिनट है। अब अभिषेक तू बोलना मत, इसको देखने दो। 1 मिनट जा चुका भाई, तेरे पास 1 मिनट है। सोच ले, पूरे अप्रोच में सिर्फ रिवर्स करना है, देखो कहाँ गड़बड़ की गई है। ये बता रहा हूँ। और जब 1 मिनट हो जाएगी फिर अभिषेक भी बता सकता है। अभी 42 नहीं हुआ, जब 43 हो जाएंगे तो अभिषेक भी बता सकता है, अभी 41 है। एरिया ऑफ लेंथ -1 प्रोवाइड। अरे मुकुल को बोलने देना भाई। आपको बोले 42 हो जाएगा तो बताइए। 43 पे बोलना है भाई तेरे को। चल तू बोल के अब चुप रहे, अब मुकुल बता भाई क्या गलती है। एरिया ऑफ लेंथ -1 करेंगे ना। मुकुल भाई कहाँ ध्यान है वैसे तेरा, मतलब रिवर्स में भी जैसे कोड लिखा हुआ, मान लो मेरे से गलती हो गया, अब तेरे को टाइम दिया 2 मिनट का, रिवर्स इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ किया था। तो ये अप्रोच में मैं पहले बोलने है वाला भाई, था लेकिन कोड कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन मत कर भाई, गड़बड़ हो कंफ्यूजन ये हो रहा जाएगा। था कि आपने I++ करा था J माइनस माइनस। अब भी देखो गड़बड़ आ गया। अब ये sorting की गड़बड़ मिलेगी, मेरे को पता है sorting गड़बड़ करता है वो। थर्ड मेरे वाला को, गलत था, थर्ड वाला। अरे मैंने sorting यार कमेंट कर दिया, मैं भी मूर्ख आदमी हूँ। अब चल जाएगा। सोर्ट तो मैंने कमेंट किया हुआ था ना, मैं फालतू में रोगन से चिपवा लिया। क्या करना है, चलेगा यार ये, sorting चलेगा, नहीं चला ना। क्या रहा, 132, 231 आना चाहिए, 213। तो ये शॉर्ट नहीं कर रहा, ये IDX से करना, तो IDX इंक्लूड नहीं होता हुआ। चलाइयो भाई, अब भी गड़बड़ा रहा है। रुको, 1231, तो 213, तो ये लेंथ तक जाता होगा, दोनों इंक्लूड नहीं होते हुए। आ रहे शॉर्टिंग की गड़बड़, और कोई गड़बड़ नहीं अपने में। नहीं यार फंक्शन सही है क्या, दो भाई उठाना ही पड़ेगा। कंट्रोल V, 132 है, जहाँ छोटा मिला 2 चला जाएगा, 231 हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट होना चाहिए। तो कहाँ से होना चाहिए, ये होना चाहिए IDX +1 से लेके सर लास्ट इंडेक्स इंक्लूड ना होता है, ऐसा हो सकता है। हाँ ये सही है। मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इंक्लूड है, और जहाँ तक जाना है वो एक्सक्लूड है। अब सही है। हाँ, तो ऐसे ही तो होता ही होगा। अरे यार मेरे को याद नहीं रहता ना, मैं इसको याद रखता हूँ। ये फॉर्मूला ने गड़बड़ करा दिया फालतू में। सही है भाई, क्वेश्चन गजब था, लेकिन हमने तोड़ के किया, ठीक है। वो गड़बड़ क्यों हुआ रॉन्ग आंसर का, ये फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूला नाम मेरे को याद है, बट अभी थोड़ा याद रहेगा कि ये चीज इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड होता है। बट जब मैं तुमको सॉर्टिंग सिखाता तो इसको हम सॉर्ट लिखते, फंक्शन मेथड लिखते, और वो अलग से एक मेथड और लिख लेते, I से J रेंज तक का सॉर्ट करने का। तो वो कैसे किया जाता है, वो मर्ज सॉर्ट से किया जा सकता है। मर्ज सॉर्ट हमको आती नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि हमने सॉर्टिंग पढ़ा नहीं है। तो सॉर्टिंग नहीं पढ़ा, तो जो एरे में इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज करके हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। सही है, सही है। तो ये है इजी और बेस्ट सॉल्यूशन। और बढ़िया क्वेश्चन है यार, हार्ड लेवल का क्वेश्चन, मीडियम इन्होंने गड़बड़ दे रखा है, क्योंकि ये दो निकाल देते हैं क्वेश्चन, मेरे को पता है। इसको सोच पाना बहुत मुश्किल है, बट इसके छोटे छोटे फंक्शन को कर पाना बहुत इजी है। अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो हमारी मिस्टेक है। आज हमने
मीडियम बहुत सारे कर लिए। कंटेन विद मोस्ट, अच्छा ये बोल रहे थे ना तुम मुकुल लास्ट में समझाना। हाँ अब सुनो क्या किया था मैंने, देखो एक पॉइंटर आगे से लिया एक पीछे से लिया, ले लिया। भैया इसका क्वेश्चन समझाओ आप पहले मुझे, जो ऊपर लिखा है ना, ऊपर क्या है ये। ये मत पढ़ो, ये पढ़ लो, देखो बता रहा हूँ। इन्होंने ठीक है। बस ये बोल रखा है, देखो भाई आपको एक एरे दे रखा है, सही है, दे रखा है एक एरे। हम्म वो एरे में जो वैल्यू है ना वो क्या है, एक पोल की हाइट है। तो ये हम्म 1 है तो कोई जीरो इंडेक्स पे कोई पोल होगा उसकी हाइट है, एक एक हाइट का है वो, ठीक है। हम्म। उससे अगला एक पोल है 8, वो 8 हाइट का, सही है। हाँ उससे अगला पोल कितनी हाइट का भाई, 6 हाइट का। ये समझ में आता है भाई, इतने सारे हाँ। पोल हैं इतनी हाइट के। तो आपको तो आपको दो पोल सिलेक्ट करने हैं भाई, कोई भी दो पोल, सही है। तो हम्म वो पोल सिलेक्ट करने के बाद उनमें मैक्सिमम वाटर स्टोर होना चाहिए, सही है। तो हम्म मैक्सिमम वाटर कैसे निकालेंगे भाई, स्टोर होना चाहिए, ये एरिया निकालना भाई, जैसे कि ये एरिया। हम्म। तो ये एरिया कैसे निकलेगा भाई, एरिया निकलता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सही है भाई। हाँ अब ब्रेथ तो कितनी होगी भाई, इनके मान लो ये दो पोल सिलेक्ट करिए मैंने, ये जो लाल लाल है ना, ये दोनों पोल सिलेक्ट करिए। मैंने बोला भाई मुकुल बता कितना पानी स्टोर कर पाएंगे, बताओ भाई। तू कैसे निकालेगा, पहले तू बोलेगा मैं लेंथ निकालता हूँ भाई। कैसे निकालेगा भाई, दोनों पोलों में से जिसकी हाइट छोटी उतनी हाइट तक में पानी स्टोर किया जा सकता है, सही है। हाँ उतनी हाँ। लेंथ तक, तो तुमने लेंथ क्या ले ली भाई, 7 ले ली, सही है। अब हम्म ब्रेथ कितना पानी स्टोर किया जा सकता है, तो तुम इंडेक्स का डिफरेंस निकाल लोगे, सही है। हम्म इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स, वो ब्रेथ आ गई, जो लेंथ है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ उतना एरिया, सही है। हम्म। बस यही करना है। मैंने क्या बोला, दो पॉइंटर ले लो, एक एक जीरो इंडेक्स से एक लास्ट इंडेक्स से, ले लिया भाई तुमने, दो पोल सिलेक्ट कर लिए कि एक पहला पोल और एक ये लास्ट वाला पोल, सही है। पहला बोल तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, अच्छा ये जीरो इंडेक्स पे है, हाँ ओके फाइन। क्यों नहीं करेंगे, पहला इंडेक्स वाला करेंगे लास्ट वाला करेंगे, कर लिया भाई स्टार्टिंग में। तो भैया इनके बीच पहला वाला, के पहला वाला तो रेड वाला होगा ना। क्या, पहला वाला तो रेड वाला होगा ना। नहीं उससे पहला भी है, देखो रेड वाला तो मैक्सिमम एरिया, अभी तो ये दिखा नहीं रखा है इन्होंने बना के, भैया, ठीक है। एक एक हाँ, मैं ये बोला कि जैसे हम्म, हम अगर इसके हिसाब ही से पानी भरेंगे तो हम इतने में तो पानी भर पाएंगे ना, देन वहां हाँ पर तो पानी भर ही नहीं पाएंगे फर्स्ट वाले पे। क्यों, इसको छोड़ो। अरे पता क्या है, देखो मैं समझ गया तुम जो बोल रहे हो। भाई पानी भरेंगे तो इधर जाएगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं हाँ सोचना, बस दो पोल रखने हैं, बाकी सबको डिलीट कर दो। मान लो पहले और आखिरी की सोचा तो बीच वालों सबको रिमूव कर दो, ऐसा मानो वो है नहीं। और पहले और आखिरी पोल को देख के ये समझो कि कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर किया जा सकता है, बता भाई मुकुल। इसमें मैं पहला पोल सिलेक्ट करूं लास्ट वाला, बोले तो ये 7 सिलेक्ट करूं, ये 7 और ये 1, कितना वाटर स्टोर कर सकते हो बताओ भाई। नहीं स्टोर कर सकते हैं। कितनी हाइट तक का, वन हाइट मतलब वन हाइट तक का करेंगे फिर। हाँ क्योंकि जो मिनिमम बस देखो, एक हाइट अगर से ऊपर पानी डालेंगे तो वो लेफ्ट साइड से फ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, सही है। फ्लो हो जाएगा। हाँ तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हुई, दोनों की मिनिमम लेंथ, सही है। हाँ। और ब्रेथ तो वही, इंडेक्स का डिफरेंस, सही है। हम्म तो तुमने पहले में क्या किया, देखो आई जीरो से चलाया, पहला पोल पकड़ा, जे इक्वल टू लास्ट से चलाया, लास्ट वाला पोल पकड़ा, और ये हम्म। लेंथ निकाली। लेंथ क्या हुई भाई, दोनों में से जिसकी हाइट कम है, सही है। हाँ ब्रेथ क्या भाई, बताओ भाई ब्रेथ क्या है। J-1 है। हाँ तो एरिया निकाल दिया भाई, सही है। लेंथ बिंदु निकाल और लिया। फिर मैक्स को भी अपडेट कर दिया, इतना कर दिया भाई। अब हाँ ये क्या बकवास की गई, ये मैं समझा रहा हूँ, ये क्यों किया गया, क्यों जरूरी था। देखो भाई, अब मुकुल मुझे ये बता, ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला पोल है, तो हाँ। इस ये मैंने बोला कि यार मुकुल तेरे को ये पोल रखना ही रखना है, और तू हम्म कोई भी दूसरा पोल रख सकता है, और हम्म मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। तो तू हम्म। कौन सा पोल रखता, ऐसा पोल रखता है ना जो इसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जो हाँ इसकी हाइट जितना हो या उससे बड़ा हो, उससे और बड़ा इसे हो। जितना दूर हो उतना अच्छा हो, सही है। हाँ हाँ देखो एक या इसकी 1 करोड़ भी हाइट हो उसका कोई मैटर नहीं है, ना। इसकी हाइट से अगर जस्ट बढ़ा है तो हाइट इतनी ही लगेगी 1। हम्म। अब बात क्या आती है, इससे दूर होना चाहिए, ये दूर नहीं है, ये दूर नहीं है, तो लास्ट वाला दूर है। तो हम्म कहने का मतलब हमने जब फर्स्ट और लास्ट सिलेक्ट किया था ना, उसमें हम्म। से उसमें से 1 के लिए जो मैक्सिमम एरिया बन सकता था वो लास्ट इंडेक्स बन सकता था, सही बन सकता था ना 1 के लिए 7 वाला। हाँ
वन सबसे ज्यादा एरिया किसके साथ बनाएगा? 7 वाले के साथ, सही है। सात के साथ। तो अब मुझे बताओ, तुमने निकाल लिया वन का के साथ वन एरिया मैक्सिमम आता था। अब मैंने बोला यार तुम्हारे पास दो काउंटर हैं, या तो तुम क्या कर सकते हो मुकुल, लास्ट वाले पोल को उड़ा सकते हो और हम्म, फर्स्ट वाले पोल को रख सकते हो, या हम्म, तुम फर्स्ट वाले पोल को उड़ा सकते हो, लास्ट वाले को रख सकते हो। तो तुम किसको रखते हो? तुम फर्स्ट वाले को उड़ा देते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले के साथ जो मैक्सिमम एरिया बना रहा था वो तुमने निकाल लिया। अब हाँ, कोई मैक्सिमम एरिया बनना होगा तो लास्ट वाले के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? लास्ट वाले की हाइट ज्यादा है, वन ज्यादा की है। तो कम है। क्योंकि वन के हम्म, लिए मैक्सिमम जो बनना था बन चुका है, तो वन को हम्म, डिलीट कर दिया। वन को डिलीट करने से ही आई प्लस प्लस किया, सही है। अब हाँ, मैंने क्या किया, दो पोल सिलेक्ट कर लिए, ये वाला और लास्ट वाला, सही है। हाँ, और फिर से एरिया निकालिए। फिर से एरिया कैसे? दोनों की मिनिमम हाइट जिसकी है कर दिया, और हम्म, ब्रेथ तो जे माइनस आई कर दिया, और लेंथ निकाला, ये कर दिया, सही है। हाँ, कर दिया। अब ये बता भाई मुकुल, देखो ये जो लास्ट वाला पोल है ना, ये हम्म, मैक्सिमम एरिया किसके साथ बना सकता था? जो इसकी लेफ्ट में इससे जस्ट बड़ा हो या इसके इक्वल हो, और जितना दूर हो उतना अच्छा हो। इससे हम्म, जस्ट बड़ा और इसके इक्वल दो ही हैं, ये दो। एक तो ये फर्स्ट इंडेक्स और ये लास्ट वाला। ये तो लास्ट इसके इंडेक्स। बिल्कुल पास है और ये इससे बिल्कुल दूर है। तो ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया किसके साथ बनाता है भाई? इसके साथ, हम्म, सही है। अब मैं बोलूं मुकुल, इन दोनों में से तुझे एक पोल को उड़ाना पड़ेगा, तो बता भाई लास्ट वाले को उड़ाएगा या पहले वाले को? इन बोलो। दोनों भैया। ये जो दोनों रेड है ना, रेड, हाँ, इनमें से एक पोल उड़ाना है। कौन सा उड़ाएगा जिससे कि तू मैक्सिमम एरिया और भी ढूंढ सके? पहले वाले को उड़ाऊंगा। इसको उड़ाएगा। मैं हाँ, लास्ट लास्ट इसको उड़ाएगा, क्यों उड़ाएगा भाई, इसको बता। क्योंकि इसके बाद इसका इस ये तो छोटा है ना, इससे मैक्स भी तो 8वां वाला है ना, ये जो इसके बगल पे है, लास्ट वाले के बगल में। बट उससे एरिया मैक्सिमम थोड़ी बनेगा भाई। देखो इन इन दोनों के बीच का एरिया क्या बनेगा? मिनिमम हाइट कितनी है? 7। और 7। ब्रेथ कितनी है भाई? जे माइनस आई 2, मतलब 7 दूनी 14, तो 14 एरिया बनेगा इन दोनों पोल के बीच में, सही है। और हम्म, इसके और फर्स्ट वाले के बीच में तो देखो 7 हाइट है, और लगभग लगा लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस है भाई। तो भाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब हमने उसको 1 को डिलीट कर दिया तो हम उसको क्यों ले रहे हैं अब साथ में? अरे जब नहीं, 1 को। दूरी तो उतनी रहेगी ना। ये पोल हटा दो लेकिन दूरी तो उतनी रहेगी ना। अच्छा, ओके। वही तो बात है, समझे। ठीक है। अब बोलो, कौन सा डिलीट करोगे? बता, दोनों रेड वालों में से किसको डिलीट करना चाहिए, कि जिससे हमारे सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ ना आए, कि हम और भी मैक्सिमम एरिया की तरफ जा सके हैं। बता भाई, पहला लाल वाला, लास्ट वाला। लास्ट वाला करेंगे डिलीट, जो हाँ, ज्यादा क्यों बड़ा है। करेंगे भाई? क्योंकि उसकी हाइट कम है, जिसकी हाइट हाँ, कम है तो उसका मैक्सिमम एरिया हमने अभी ढूंढ लिया, सही है। अब ये डिलीट हुआ होगा तो अपना पॉइंटर यहाँ आया होगा। अब फिर से हाँ, एरिया इसका और लाल वाले का निकाला, मैक्सिमम एरिया निकाल लिया, सही है। अब ये छोटा है तो छोटे हाइट को डिलीट करेंगे ना, क्योंकि छोटे के साथ जो हाँ, मैक्सिमम एरिया बनना था वो बना लिया इसने। बना अब लिया है। छोटे को लेने का कोई फायदा नहीं, हमको मैक्सिमम निकालना है। इसको उठाओ, यहाँ आ हम्म, जाओ, अब इन दोनों का निकालो। अब जब ये दोनों इक्वल आते हैं ना भाई, तो इसको भी घटा दो, तब भी आंसर जो आना होगा वही बनेगा। इसको बढ़ा दो, वो तब भी वो आएगा, सही है। हम्म, तो मान लो कि मैंने क्या किया, ये पहले वाला हटा दिया, यहाँ आ गया। तो इसमें और इस काले में, सही है। तो हाँ, अब किसको डिलीट करना पड़ेगा? पहले एरिया निकालेंगे, छोटे एरिया वाले। तो वही निकाल लिया जो फॉर्मूला है। हाँ, अब छोटे वाले को डिलीट। फर्स्ट वाला क्यों छोटा है? देखो फर्स्ट हाँ, वाला मैक्सिमम एरिया किसके साथ बना सकता था? इसके साथ बना सकता था, देखो। हम्म, हम्म, लेकिन इसके साथ भी बना सकता था, लास्ट वाले के साथ, सोचे तो। बट लास्ट वाले की हाइट इससे ज्यादा थी, तो ज्यादा जो थी। मैक्सिमम एरिया बनना था वो बना चुका वो होगा, बन सही है। चुका है उससे, पिछले वाले हाँ, से। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो लोकल में, अभी देखो इन दोनों में से कौन, किसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। अब यहाँ आगे इसमें से किसको उड़ा दो? छोटे को उड़ा दो। अब ये इसमें से कौन सा उड़ा दो? छोटा, इसको उड़ा दो। ये इन दोनों में से उड़ा दो, बस एक ही बचा, तो आई इक्वल टू जे हुआ, रिटर्न मैक्स। ठीक, अब आ गया।
अभी भी नहीं आएगा, मेरे को पता है। तू 2-3 बार रिवाइज करेगा तब आएगा, क्योंकि तू तेरे को फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करूंगा ना अब वाली। बट मेहनत करना पड़ेगा मुकुल, हम्म। क्योंकि यार इस टाइप का मैंने अभी एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया। मैं जब कल को देखता हूँ 2 सम 3 सम 4 सम, यार वो सॉर्टिंग आएगी ना तब समझ आएंगे 2 सम वगैरह, वो सॉर्ट करना पड़ता है यार उसमें। जब वो सॉर्टिंग करवा देना तब आप करवाना उसे। लेकिन ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन है ऐसे, सेम यही अप्रोच लगती है। जब ऐसे ऐसे 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर मुकुल तो खुद भी समझने लग जाएगा यार कहाँ कहाँ लगेगी ये। हम्म। क्योंकि अब तो देखो मेरे को पता है इसे सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन जब तक तुम कई बार ट्राई रन नहीं करते, फिर तुमको समझ में आता है, अच्छा जो नेग्लेक्ट होने वाला वो निगलेक्ट अपने आप कर देगा। अलग अलग टेस्ट केस पे ट्राई रन करके देखो। सही है, आज की रिकॉर्डिंग अपन रोक देते हैं।